हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12th बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। और उसके बाद 8-10 बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब जिस किसी ने भी कूलम्स लॉ नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो देखकर यहां आना, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। अच्छा, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको एक काम करना होगा कि जैसे ही स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आए वीडियो को पॉज करना होगा, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना होगा और उसके बाद ही सोल्यूशन देखना, तभी यहां से कुछ सीख कर जाओगे। ये नहीं कि छाप लिया लेकर। ठीक है, शुरू करें। जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और जो आलसी बच्चे हैं वो इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे ही आपको नोट्स मिलेगा, बगल में डाउनलोड का ऑप्शन होगा। नहीं आ रहा ऑप्शन? कोई बात नहीं, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और अपने फिजिक्स वाला ऐप को अपडेट कर लो। अब हो सकता हो वहां अपडेट का ऑप्शन ही ना हो, ये गूगल का फॉल्ट है। ऐसे केस में क्या करना है कि अपने मोबाइल से फिजिक्स वाला ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है, फिर वापस इंस्टॉल कर लेना। इस तरह से आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, जैसे पीडीएफ नोट डाउनलोड करने का ऑप्शन, जैसे आप बोल रहे हो वीडियो की क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन कि सर बहुत इंटरनेट डेटा चला जाता है ना, अपने को कैरी मिनाटी का वीडियो भी देखना है यूट्यूब पे, तो उसके लिए वीडियो क्वालिटी को कम करने का ऑप्शन भी हम लेकर आ रहे हैं। आप बस अपने फिजिक्स वाला ऐप को या तो अपडेट कर लो या अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, तो आज रात तक या कल सुबह तक आपको वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी टीम वर्क कर रही है वॉच ऑफलाइन के फीचर पे, ताकि आप वीडियो को डाउनलोड कर लो, इंटरनेट को बंद कर दो, उसके बाद इसी वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे देख सको। तो बहुत ही जल्दी वो फीचर भी आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें, आ जाओ, एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो प्यारा सा ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर नंबर 3। टुडेज गोल, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। बहुत आसान सी चीज है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, है ना। न्यूमेरिकल में कूलम्स लॉ भी आएगा और थोड़ा बहुत वेक्टर भी आएगा, क्लास 11th वाला। ओह सर कैसे करेंगे, वेक्टर तो नहीं पढ़ा था, गंदी यादें पुरानी। कोई बात नहीं, तो वेक्टर की जो भी चीज इस्तेमाल होगी वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। चलो भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज क्या होता है? थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, एक कहानी सुनो। मान लो 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3। ठीक है, सुषमा, पुष्पा और बबीता। अच्छा, हम आपसे पूछें कि Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज कितनी फोर्स लगाएगा? फोर्स तो लगाएगा। तो Q1 पे Q2 कितनी फोर्स लगाएगा? उसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ऊपर लगा दो वेक्टर, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। फिर आपसे हम पूछे कि Q1 पर Q3 कितनी फोर्स लगाएगा, तो आप लिख दोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ऊपर लगा दिया। ठीक है, 2 ने इस पे फोर्स लगाई ये, 3 ने इस पे फोर्स लगाई ये, इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स, बता सकते हो? क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। बहुत सिंपल है सर, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें सो यू विल गेट द नेट फोर्स ऑन Q1, F नेट ऑन Q1। आ गया समझ में? यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। बस खत्म। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, थोड़ा ऐसे लिखते हैं। इफ देयर आर n चार्जेस Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn, मान लो n चार्जेस हैं और आपसे पूछ ले व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन Qn, nth चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स बताओ। तो nth चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? Q1 लगाएगा, तो फोर्स ऑन n ड्यू टू 1, फिर फोर्स ऑन n ड्यू टू 2, फिर फोर्स ऑन n ड्यू टू 3, ऐसे ही करके डैश 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 फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू n-1 चार्ज। हमने पूछा nth चार्ज पे नेट फोर्स कितनी है, तो उस पे Q1 ने फोर्स लगाया, Q2 ने लगाया, Q3 लगाया, और सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे। ये नहीं कि सिंपल जोड़ दिया, वेक्टर सम, है ना। हो सकता हो किसी एंगल पे फोर्स लग रही हो सकता है एक आगे लग रही हो, एक पीछे लग रही हो, सबको जोड़ देंगे। दैट इज द नेट फोर्स ऑन nth चार्ज, है ना। nth चार्ज पे ये लगाएगा, और लास्ट में कौन लगाएगा? इसके जस्ट पहले वाला, तो फोर्स ऑन nth चार्ज ड्यू टू n-1। उससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलो इसको छाप लो पहले, फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं।
टेप लो, इसको जल्दी से छापें, इसको जल्दी से पॉज करके छाप सकते हैं आप। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, है ना। देखो इसको लिखें डेफिनेशन में, देखो इफ देयर आर n charges, then the net force on any one charge, अगर n चार्जेस हैं तो नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम of the forces due to all the remaining charges। बड़ा सिंपल है, एक बार पढ़ लो फिर समझते हैं कि अगर हमारे पास n चार्जेस हो तो नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। जरा यहां देखो, ये यहां पे n चार्जेस थे, द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्ज। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसमें एक बात और होती है, पहले इस डेफिनेशन को लिख लो, छाप ले इसको पॉज करके। इफ देयर आर n चार्जेस द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू ऑल द रिमेनिंग चार्जेस। एक बात और आती है, जरा समझते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि Q1 Q2 के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या उसको Q3 से कुछ लेना देना है? मेरे ख्याल से तो नहीं। फोर्स बिटवीन 1 and 2 इज अनअफेक्टेड बाय Q3। इसी तरह से Q1 Q3 के बीच की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या उसको Q2 से कुछ लेना देना है? नहीं। फोर्स बिटवीन 1 and 3 इज अनअफेक्टेड बाय Q2। ठीक, तो इस बात को हम लोग लिखते हैं the force between any two charges is unaffected by the presence of other charges। ठीक, ये इन दोनों के बीच की जो फोर्स है उसको इससे कुछ लेना देना नहीं। जो ये फोर्स है इसका Q3 से कोई मतलब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे लगने वाली नेट फोर्स को मतलब नहीं, नेट फोर्स तो दोनों की वजह से होगी, पर Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है उसको इससे कुछ लेना देना नहीं। Q1 पे जो Q3 फोर्स लगा रहा है उसका Q2 से कोई लेना देना नहीं। ओवरऑल फोर्स तो जोड़ के आएगी, नेट फोर्स तो जोड़ के आएगी। तो यही बात हमने वहां बताई है। जैसे इसको आप कह सकते हो फोर्स बिटवीन 1 and 2 अनअफेक्टेड बाय Q3। सिमिलरली फोर्स बिटवीन 1 and 3 अनअफेक्टेड बाय Q। बस यही दो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। एग्जाम में आए तो दोनों लिख देना बोर्ड में। और सर कंपटीशन में आएगा भैया इसका न्यूमेरिकल। अब करते हैं न्यूमेरिकल, छाप लें इसको पॉज करके। क्लियर है? नेट फोर्स निकालना है तो सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है उनको वेक्टर के फॉर्म में जोड़ दो, और वो थोड़ा सीखेंगे वेक्टर वाला। अब न्यूमेरिकल आने वाला है। न्यूमेरिकल जैसे ही आए वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करना। 4 ऑप्शन भी दिए हैं, बढ़िया। ये 3 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। Q Q Q रखा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। इसकी साइड को हम मान लेते हैं A। द फोर्स ऑन एनी चार्ज, इसमें से किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालनी है, और 4 ऑप्शन दिया है। पॉज करो जरा, इसको करो। हो गया? ठीक है, मैंने बीच में म्यूजिक ब्रेक लिया था। हो गया आपका? द फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे निकाल लिया है, मैच कर गया ऑप्शन। चलो हम लोग करते हैं द फोर्स ऑन एनी चार्ज। अच्छा, तो हम लोग इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, जो Q बना हुआ है। एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3। तो हमें क्या चाहिए? नेट फोर्स ऑन 3 चाहिए। 3 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? 1 भी लगाएगा और 2 भी लगाएगा। अब चार्जेस का साइन नहीं दे रखा है तो एक काम करते हैं, सबको पॉजिटिव मान लेते हैं।
सबको हमने 3 इक्वल चार्जेस, सबको हमने पॉजिटिव मान लिया। ठीक, अब 3 पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी हमें निकालनी है इस पे लगने वाली नेट फोर्स। पहले इसकी बात करते हैं। 1 और 3 दोनों पॉजिटिव, रिपेल करेंगे, यानी 1 3 पे एक फोर्स लगाएगा, एक ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये किसने लगाई? ये लगाई 1 ने। लिखना चाहिए था फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू 1, मैंने लिख दिया F1, 1 की वजह से फोर्स। इसको लिखना चाहिए F ऑन 3 ड्यू टू, पर ऐसे लंबा हो जाए, शॉर्ट 1 की वजह से। अच्छा 2 की बात करें तो 2 3 पे किधर फोर्स लगाएगा? वो भी ऐसे लगाएगा, तो ए ऐसे, ये है फोर्स ड्यू टू 2। ठीक, यानी थर्ड चार्ज पे 2 फोर्स लग रही हैं, एक F1 एक F2। अगर F1 F2 की हम वैल्यू लगा लें, इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है इस पे, इसकी वैल्यू निकालना चाहें हम, F1 की वैल्यू निकालें इसकी वजह से, तो K चार्ज Q1 Q2 दोनों Q हैं, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। बोलो K Q1, अरे क्या था कूलम्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी दैट विल बी K Q इंटू Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर। सही। इसी तरह से अगर हम फोर्स सेकेंड चार्ज की वजह से देखें थर्ड पे, तो वो क्या हो जाएगी? K Q1 Q2 दोनों Q हैं, Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन A स्क्वायर, मतलब दोनों फोर्सेस बराबर हैं। तो थोड़ी देर के लिए इन दोनों को क्या हम F बोल सकते हैं? भाई दोनों बराबर हैं तो दोनों को F बोल दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये रहा Q चार्ज, इस पे एक फोर्स लग रही ऐसे F और एक फोर्स ऐसे लग रही F, है कि नहीं? दोनों फोर्सेस बराबर हैं। ये वाली फोर्स कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। ये वाली फोर्स कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, दोनों बराबर। अच्छा अब 2 फोर्सेस आगे क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? बोलता है भैया इसका वेक्टर सम कर दो, तो टुनटुनाना नून कर लो टुनटुनाना नून कर लो, है। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, तो ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब बच्चों ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। दिस इज आल्सो 60 डिग्री। एक काम करते हैं, यहां से बीच से एक लाइन खींचते हैं ऐसे, टक 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 टक, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो समझ में आया? भैया ये एंगल 60 तो ये पूरा एंगल 60, मैंने बीच से एक वर्टिकल लाइन खींच दी तो 30 ऐसे कट 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 कट, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल भी 30 डिग्री। अब एक काम करते हैं, इन फोर्सेस का कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट निकालना आता है? इस फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। बच्चों जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ आता है cos थीटा, यानी F का इस तरफ कंपोनेंट आएगा F cos 30 डिग्री। जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में आता है बच्चों sin थीटा, यानी यहां आएगा F sin 30। इसका आपने कंपोनेंट कर लिया। अब इस फोर्स को आप चाहो तो गायब कर सकते हो। ठीक, इसके आपने 2 कंपोनेंट किए, इधर F cos 30, इधर 30 कैसे आया? समझ में आया? 60 था, लाइन खींची 30। क्लियर, बहुत बढ़िया। इस फोर्स की बात करें तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा F cos थीटा, जिधर एंगल उधर cos, तो इधर इसका भी कंपोनेंट सेम आएगा मेरे ख्याल से F cos 30, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा परपेंडिकुलर साइड, ये होगा F sin 30। अब इस फोर्स को भी हटा दो क्योंकि इसका कंपोनेंट ले चुके, एक बार कंपोनेंट ले चुके तो फोर्स गायब। अब मुझे बताओ इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही? इस तरफ F sin 30, इस तरफ F sin 30, मेरे ख्याल से दोनों कैंसिल हो जाएगी क्योंकि F बराबर है। और ऊपर की तरफ लग रही है F cos 30, F cos 30, तो मेरे ख्याल से इस पे लगने वाली नेट फोर्स हो जाएगी F cos 30 प्लस F cos 30, यानी 2F cos 30। अब 2F की वैल्यू बोलो कितनी है? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यही है। cos 30 कितना होता है? √3/2, 2 से 2 मिल गया, फाइनल आंसर इज √3KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? √3KQ स्क्वायर बटे KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर, ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है कि फिर से समझाएं? जिसको समझ में आ गया आगे बढ़ो, जिसको नहीं आएगा फिर से देख लो। हमने बोला कि किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालनी है, तो हमने इस वाले को पकड़ लिया कि तुम ही पे निकालेंगे। इस पे फोर्स ये भी लगा रहा है, ये भी, हमने तीनों को पॉजिटिव मान लिया, इक्वल चार्ज Q Q Q, नेगेटिव नहीं लिखा तो पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। अब इस पे इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, ये इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इसको बोला F1, ये इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इसको बोला F2।
F1 की वैल्यू k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, F2 की वैल्यू k क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, दोनों बराबर f। फिर हमें कितनी फोर्सेस हैं, f और f। ये एंगल 60 तो ये एंगल 60, 20 से डिवाइड किया 30 30। फिर मैंने कहा ये f का कंपोनेंट लेते हैं, जिस तरफ एंगल उधर cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर में sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, f sin थीटा मर गया, बचा क्या f cos 30। तो नेट फोर्स हो गई इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में 2f cos 30। f की वैल्यू वहां से लिखी होगी। अब इसी में कोई कहे वेक्टर फॉर्म में बताओ, तो क्योंकि ये y एक्सिस में जा रहा है ऊपर की तरफ, देखो नेट फोर्स इधर ही है, f cos 30। तो फाइनल आंसर में आप क्या लगा दो, j कैप। i कैप होता है x एक्सिस के लिए, j कैप होता है y एक्सिस के लिए, और k कैप होता है z एक्सिस के लिए। थोड़ा बहुत मैं पुराना बताता चलूं, क्या पता यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, एक में j कैप, एक में i कैप, ऐसे भी कंफ्यूज कर सकता था। क्लियर, 100% क्लियर। धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, जिसको मजा नहीं आ रहा हो जाओ आखिरी सवाल में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मिल जाएगा वहां पे, लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। आ गए वापस लौट के, नहीं सर साथ में। चलो नेक्स्ट, ये हमने जगह छोड़ रखी सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। 4 इक्वल पॉइंट चार्ज ईच क्यू, इसमें भी सबको पॉजिटिव मानना, आर प्लेस्ड ऑन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए, ए ए ए ए। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स। एकदम सेम कहानी है, ट्राई करें। अब की बार किसी एक चार्ज पे कितने चार्ज फोर्स लगाएंगे, 3। नाम दे देना 1 2 3 या ABCD कर लो। हो गया, पॉज करके ट्राई करें। हो गया, हो गया। क्या मैं दिखाई पड़ रहा हूं? चलो एक दो वीडियो में समझ में आ जाएगा दिखाई पड़ रहा है। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, नामकरण करते हैं इनका। इसको बोल देते हैं ये, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C, इसको बोल देते हैं D। किस पे निकाला जाए, C पे निकालें, C पे निकालें, और C पे निकालते हैं। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में आप वो नहीं बता सकते थे, क्या बोला था मैंने, डायरेक्शन, क्योंकि उसमें बोला था फोर्स ऑन एनी चार्ज, तो सब पे डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा ना। उस पर्टिकुलर ऊपर वाले चार्ज के लिए जैसे आओ देख लेते हैं, जैसे इसमें जे कैप तभी लगाओगे जब इस चार्ज की बात करें। अभी इसकी बात करेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसमें इस तरफ आ जाएगा माइनस आई कैप। इस पे निकालोगे एक इधर तो इसका भी डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है ना, मतलब अलग अलग डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन तभी लगा सकते थे जब किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात करते। खैर छोड़ो, हाँ चलो, किस पे निकाली जाए फोर्स, क्या लगता है तुम्हें? मेरे ख्याल से सी पे निकालते हैं फोर्स ऑन सी। सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, सी पे बी फोर्स लगाएगा, सी पे डी फोर्स लगाएगा, सी पे ए फोर्स लगाएगा। तो देखते हैं बी कैसे लगाएगा, ऐसे, ये फोर्स बी की वजह से। डी कैसे लगाएगा, ऐसे। भाई फोर्स कहां लगती है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस। और ए कैसे लगाएगा, ऐसे, ये हुई लाइन जॉइनिंग जो कि डायगोनल है, ऐसे। अब इस पे लग रही हैं 3 फोर्सेस, यानी 3 फोर्स का करना पड़ेगा वेक्टर सम। भाई 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। अभी हेक्सागन आ जाए, अभी ट्रायंगल था, स्क्वायर हो, हेक्सागन। अभी आगे जाओ क्वेश्चन और अच्छे अच्छे मिलेंगे तुमको, नए क्वेश्चन एकदम। तो 3 फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है क्यू पे। एक काम करते हैं, पहले 3 फोर्सेस लिख लेते हैं क्या क्या है। तो फोर्स ड्यू टू, सबसे पहले बात करते हैं बी, कितनी हो जाएगी बच्चों, के Q1 Q2 दोनों सेम है तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है a, तो a स्क्वायर। इस तरह से फोर्स ड्यू टू डी की बात करते हैं, ड्यू टू डी के लिए भी k, चार्जेस क्या है Q1 Q2 दोनों सेम है, Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। मेरे ख्याल से फिर दोनों बराबर हो गए, इन दोनों को हम बोल देंगे थोड़ी देर के लिए f। थोड़ी देर के लिए इसको हमने बोल दिया f, k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व करने के लिए सिंप्लिसिटी रखते हैं, कान के Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर से डील करेगा। फिर आते हैं ए पर, फोर्स ड्यू टू ए, और बात करें ए की वजह से चार्ज कितना है Q, और ये भी कितना है Q। सी पे देख रहे हैं ना, तो K Q1 Q2 कितना हो गया, Q1 Q2 दोनों Q है, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। अब बच्चों डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, a√2 होता है, तो अपॉन डिस्टेंस इस बार a का स्क्वायर करोगे कि इसका स्क्वायर करोगे, भाई अपॉन r स्क्वायर होता है ना, r क्या है a√2, एकदम गधा ही होगा, a√2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट विल यू गेट, k Q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर। ये हो गया फोर्स ड्यू टू ए। जरा फोर्स ड्यू टू ए को ध्यान से देखो, क्या वो f का आधा है, f क्या है k Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और ये क्या है k Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं f/2,
किसको? फोर्स ड्यू टू ए को हम लिख सकते हैं F/2। ये है F और जो ए किया ये KQ²/2A²। तो इसको यार ऐसे करने से ना क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। करने को तुम पूरा ऐसे वैल्यू रख के करते जाओ। एक बात सुन लो, ऐसे सवालों में अगर वैल्यूज भी दी हो तो पहले ऐसे सॉल्व कर लो और लास्ट में वैल्यू पुट कर देना, है ना। कोई अगर ऐसे लग रहा है सीवर में लगा रहा है तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां दिया होगा 6 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, तो बिल्कुल नहीं कि पहले वैल्यू रख दिया, लंबा लंबा कैलकुलेशन निकाल रहा है। पहले सॉल्व कर लो, लास्ट में वैल्यू डालते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं भाई नेट फोर्स निकाल लेते हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। तो सी की बात कर रहे हैं, ये रहा सी वाला चार्ज Q, इस पे एक फोर्स इधर लग रही FB की वैल्यू कितनी है F। एक फोर्स ऊपर लग रही FD की वैल्यू भी कितनी है F। और एक फोर्स A से लग रही S, इसकी वैल्यू कितनी है फोर्स ड्यू टू A F/2। अब तीन फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का सम करते हैं फिर उसको इससे जोड़ते हैं। पहले दो का सम करते हैं, तो Q एक फोर्स F एक फोर्स F, पहले इसको डील करते हैं। अब बच्चों दो फोर्सेस हैं इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। अब आपको लगाना पड़ेगा वेक्टर फॉर्मूला एडिशन का, याद है? दो फोर्सेस का या दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलता है? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट बोलो A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ऐसे निकलता है रिजल्टेंट। एक वेक्टर A एक वेक्टर B और थीटा इनके बीच का है। तो यहां पे F निकाल लेते हैं। F क्या बोलते हैं इसको? F डैश बोलते हैं। F डैश इनका रिजल्टेंट F डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना है F², दूसरी वाली भी F² प्लस 2 इंटू F इंटू cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, ये तो मर गया पूरा टर्म। cos 90 होता है 0, ये तो गया। क्या बचा? अंडर रूट F² प्लस F², यानी अंडर रूट 2F²। यहां से F बाहर आ जाएगा, बचा F√2। यानी इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, अभी से दो का निकाल रहे, तीसरे को छोड़ दिया, यानी इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है F√2। अब एक बात आती है कि ये F√2 का डायरेक्शन क्या होगा। तो मेरी बात सुनो, अगर दो वेक्टर्स, आज तो फोर्स से डील करना है, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है, ये रिजल्टेंट है ना, जो उनका रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर के एकदम बीच से जाता है। डाल लो दिमाग में बात। अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाता है, यानी इसका रिजल्टेंट एकदम बीच से ऐसे निकलेगा। कितना आया है? F√2 इनका रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिल गया F और F का F√2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये, और एक फोर्स लग रही है F/2, ये और ये को जोड़ना है, दोनों दिख रही है सेम लाइन में। भाई ये भी ऐसे ही लगेगी। यहां से कितने एंगल पे? 45 बाई डायगोनल कितने पे होता है? 45 डिग्री पे। और ये भी हमने बोला आधा तोड़ेगी एकदम एंगल को, तो ये भी 45 बोला ना एकदम बीच से। यानी ये फोर्स का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन सेम है। भाई इसकी फोर्स ऐसे, यहां से कितने एंगल? 45, यहां से भी 45। और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी लाइन पे आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी लाइन पे आ रहा है। मैं पेज पलट रहा हूं, कुछ छापना तो छाप लो, वरना वापस मौका दूंगा। एक F/2 है, एक F√2 है। यानी अब जो चार्ज Q है उस पे एक फोर्स लग रही है ऐसे F/2, और इसी लाइन के अलोंग इस पे एक दूसरी फोर्स लग रही है F√2, है कि नहीं? एक लग रही है F√2 जो कि F और F का रिजल्टेंट है, और एक लग रही है F/2। अब बच्चों इनका रिजल्टेंट क्या होगा? सीधा सीधा जोड़ देंगे यार, एक ही लाइन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एंगल पे नहीं है। तो इनका रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स हो जाएगी बच्चों F/2 प्लस F√2। मिटा रहा क्यों? क्योंकि F/2 छोटा होना चाहिए, F√2 बड़ा, इसने मिटा के छोटा बड़ा मैनेज किया। यहां से F हो गया कॉमन, 1/2 प्लस √2। क्लियर है? अब F की वैल्यू कितनी थी? पीछे से देख लो, F की वैल्यू नीचे KQ² बटे A²। तो F की वैल्यू रख दिया KQ² बटे A², ब्रैकेट में 1/2 प्लस √2। देख लो ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन है? KQ² बटे A², नहीं ये तो नहीं है। KQ² बटे A², नहीं ये भी नहीं है। KQ² बटे A², ये है 1/2 प्लस √2। मिल गया? देखो ये क्या था? KQ² बटे A², 1/2 प्लस √2।
इसको नोट कर लो, पॉज करके छाप लो, छाप लिया, बहुत बढ़िया। इसको भी पॉज करके छाप लो, छाप लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन चार्ज क्यू केप्ट एट सेंटर। नया सवाल है, इसको सॉल्व करें। 4 ऑप्शन है, मैच कराएं। 4 ऑप्शन है, मैच कराएं। हो गया। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम यूं। इसमें नेट फोर्स निकालनी है। पॉज करके हो गया, मैं करूं? चलो पहले मैं नामकरण करूंगा, तो नामकरण करते हैं। आइए, इसको बोलूंगा चार्ज ए, इसको बोलूंगा चार्ज बी, इसको बोलूंगा चार्ज सी, इसको बोलूंगा चार्ज डी। अब प्लस क्यू पे सभी के सभी फोर्स लगाएंगे। कैसे कैसे लगाएंगे और डायरेक्शन देखते हैं सभी फोर्सेस का, है ना। पेन का थोड़ा रंग बदलते हैं और डायरेक्शन देखते हैं सब फोर्सेस का। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं चलो ए की। ए प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। साइड नहीं दी, साइड इसकी ए ले लो, साइड को अपने आप ए मान लो। इतने तुम समझदार हो ही गए हो, बांगर बिल्ले तेज हो गए हैं सब। आ जाएं। हाँ तो भैया ए क्या करेगा? प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। किस तरह से? ऐसे। ये किसकी वजह से फोर्स हुई? फोर्स ड्यू टू ए। अलोंग द डायगोनल लगेगी, ठीक है। कैसे लगेगी? अलोंग द डायगोनल लगेगी, ठीक है। एक बार डायगोनल बना लेते हैं पहले। अलोंग द, अरे भैया डॉटेड बना ही नहीं, अलोंग द डायगोनल। हाँ तो फोर्स ड्यू टू ए मेरे ख्याल से ऐसे लगेगी। दिस इज फोर्स ड्यू टू ए। फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू ए। अच्छा, अब हम बात करें बी की वजह से, तो बच्चों बी पॉजिटिव है और ये सेंटर वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल कर देगा। तो बी की फोर्स मेरे ख्याल से ऐसे लगेगी, फोर्स ड्यू टू बी। सी की बात करें, सी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो ये हो गई फोर्स ड्यू टू सी। डी की बात करें, डी पॉजिटिव है और सेंटर वाला भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस तरफ ऐसे दूर भागती हुई फोर्स ड्यू टू डी। 4 फोर्सेस हो गई प्लस क्यू पे। यहां बना लेते हैं, 4 फोर्सेस हो गई प्लस क्यू पे, ठीक है। सबसे पहले फोर्स ड्यू टू ए इस तरफ है, फोर्स ड्यू टू बी, बी पॉजिटिव है, रिपेल किया। सी कैसा है? नेगेटिव है, इसको अट्रैक्ट किया। और डी कैसा है? फिर से पॉजिटिव है, फिर से रिपेल किया, फोर्स ड्यू टू डी। अब आपको 4 फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले वैल्यूज निकालते हैं फोर्सेस की। तो अच्छा एक बात सुनो, इस चार्ज का सभी चार्जेस से डिस्टेंस मेरे ख्याल से सेम है। इस चार्ज का सभी चार्जेस से डिस्टेंस देखो सेम है, डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा। थोड़ी देर के लिए उस डिस्टेंस को हम यदि यक्स बोल दें, कोई दिक्कत? थोड़ी देर के लिए उस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम यक्स बोल दें, इसको यक्स बोल दें, इसको यक्स बोल दें, यक्स बोल दें, कोई दिक्कत? वेयर एक्स इज हाफ ऑफ डायगोनल। डायगोनल कितना होता है? a√2 डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है? मैंने कहा इस चार्ज का इससे डिस्टेंस जो r लेना होगा फोर्स में, फोर्स निकालने में, इस चार्ज से डिस्टेंस कितना है? x। इसका इससे डिस्टेंस x, इससे डिस्टेंस x। और मैंने कहा x क्या है? डायगोनल का आधा। डायगोनल होता है a√2 डिवाइड बाय 2, है ना। तो अपन उतने लंबे a√2/2 को यूज ही, यही सब तो करना है, तभी तो क्वेश्चन जल्दी होगा। अपन इसको यूज ही नहीं करेंगे, अपन x को यूज कर लेंगे। आओ अब फोर्सेस की वैल्यू लिखते हैं। यही सब तो करोगे तभी तो सीखोगे मेरे साथ फिजिक्स। करने में तो कोई भी कर देता है, a√2 करके सॉल्व किताब में भी लिखा है। यही सब तो करना है, ये सब धीमे धीमे ना खुद से आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस करो, सवाल तुम ऐसे लगाना स्टार्ट करोगे, बगल में वहां 2 साइड के, अच्छा a√2 नहीं, x माना खत्म। अब देखो क्या करते हैं, सब फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं। आ जाओ, लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो फोर्स ड्यू टू, सबसे पहले ए की बात करते हैं। चार्जेस बोलो, k और एक 2q और एक q, तो कितना हो जाएगा? k 2q, बताओ यही तो है ना दो चार्जेस, q1 q2। k q, अभी वेक्टर फॉर्म में तो लिख नहीं रहे, तो चार्ज का साइन लेने का कोई मतलब नहीं। अभी ये मत कहना साइन क्यों ले लिया, वो वेक्टर फॉर्म, तो हम स्केलर फॉर्म में निकाल रहे हैं वैल्यू। तो k q और 2q, यानी क्या आ जाएगा? 2kq² अपॉन x²। डिस्टेंस कितना है? पूरा समझ में आया?
के क्यू इंटू 2q, क्या लिख सकते हैं 2kq² अपॉन x²। फिर आ जाओ फोर्स ड्यू टू बी की बात करते हैं। बी की इस बार यार इस पे नहीं निकालनी है फोर्स, चार्ज क्यू केप्ट एट सेंटर की बात की थी, इस बार इसकी बात करनी थी। आ जाओ फोर्स ड्यू टू बी, तो बी की वजह से बोलो के चार्ज कितना है क्यू यानी q² अपॉन डिस्टेंस कितना है x²। इस तरह से फोर्स ड्यू टू सी की बात करें के क्यू यानी के q² अपॉन x²। फोर्स ड्यू टू डी की बात करें बच्चों के 2q और q यानी कितना हो गया 2kq² अपॉन x²। बोलो सही है, के क्यू और 2q कितना हो जाएगा बोलो 2kq² अपॉन। एक काम करते हैं इस फोर्स को F मान लेते हैं, kq² बटे x², इसको x मानना F मानना ज्यादा आसान है, kq² सिंपल टर्म को F मान लिया। तो ये भी कितनी हो गई बच्चों F हो गई, और ये कितनी हो गई 2F हो गई, और ये कितनी हो गई 2F। देखो ऐसे सवाल हल होगा, kq² बटे x² को F माना, ये भी F हो गया, ये कितना हो गया 2F, ये कितना हो गया 2F। क्लियर है। अब आओ यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्सेस की वैल्यू कि जो फोर्स A की है कितनी है 2F, सो इस फोर्स को हम लिख देंगे कितनी है 2F की फोर्स। B की कितनी है F, तो B कहाँ रहा ये, तो B की फोर्स है F। देखो B इधर फोर्स लगाएगा ना, रिपेल करेगा। C की कितनी फोर्स है F, C क्या करेगा अट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो F। D की कितनी फोर्स है, D क्या करेगा रिपेल करेगा, ये रहा कितनी है 2F। ठीक, तो अपने पास चार फोर्सेस हैं F F 2F 2F। कैसे लग रही हैं चार फोर्सेस, यही बताएं। ये इधर लग रही है F, इधर लग रही है F, इधर लग रही है 2F, और इधर भी लग रही है 2F। अब बताओ क्या करें। अब यार बड़ा सिंपल सी बात है, इस तरफ 2F इस तरफ F, तो यार 2F में से तो F माइनस कर सकते हो, यही सब तो करना है। यहाँ वेक्टर फॉर्मूला बार बार थोड़ी ना लगाना है, दिमाग भी तो लगाना है। इधर 2F है इधर F है, तो 2F F को खा जाएगा, क्या बचेगा इस तरफ एक F, ये वाला 2F एक F को खा जाएगा, इस तरफ बचेगा F। अरे भैया ये इसके जस्ट ऑपोजिट है, इसमें से ये माइनस कर दो, इधर 2 न्यूटन इधर 1 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या होगा इधर 1 न्यूटन। तो एक फोर्स इधर बन गई F और दूसरी फोर्स भी इधर बन जाएगी F। बोलो सही है। 2F में से एक F मर जाएगा, बचेगा इस तरफ एक F, 2F में से एक F और बन गया, बचा इस तरफ F। अब ये F और F या 2F और 2F कितने एंगल, अब एंगल देखना पड़ेगा। देखो एंगल तब नहीं देखते या तो फोर्स एक ही लाइन में हो, या तो टुन टुना टुन 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 टारा टू फोर्स अपोजिट लाइन में हो। ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे मैं 90s की मूवी देखता हूँ तो वहां से सब सीख के आता हूँ, है ना। छोड़ो तुम लोग के जानो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि भैया सबसे पहली बात तो है कि फोर्स का नामकरण कर लेते हैं। हमने बोला कि भैया फोर्स ड्यू टू A कितनी आ रही है, ये तो हमने बोला कि भैया इस टर्म को F मान लो, तो ये 2F। फोर्स ड्यू टू B कितनी आ रही है kq² इसको F माना और 2F। फिर मैंने डायग्राम बनाया, फिर वैल्यूज रखी, फिर मैंने कहा कि 2F में से एक F मर के इधर F बचा, 2F में से एक F मर के इधर F बचा। जब एंगल नहीं दिया तो सीधा काटो पीटो, सीधी सीधी लाइन में साथ है तो जोड़ दो, अपोजिट है तो तोड़ दो। ठीक है, अब इनके बीच के एंगल की बात आ गई, आ जाओ एंगल निकालेंगे। भैया ये स्क्वायर है, ये 45, ये 45 और ये क्या होते हैं 90 डिग्री, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्टेड राइट एंगल, अरे नहीं भी पता है तो कर सकते हो, डायगोनल्स बाइसेक्टेड राइट एंगल जानने का कोई जरूरी नहीं था। जो बच्चों बोर हो रहे हैं आगे बढ़े, बढ़िया सवाल लगाएं आगे, और अच्छे सवाल है। ये भैया ये एंगल पूरा 90 होगा, ये 45, ये 45, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 90, ये 45, ये 45, बचा हुआ 90। यानी इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल होगा डेफिनेटली दैट विल बी 90 डिग्री। अब फाइनली इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको। दो फोर्सेस जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री, क्या आया था F√2 आया था। अरे अभी तो लगाया था पहले सवाल में, पहले भी दूसरे सवाल में। दो फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री, रिजल्टेंट कितना आएगा F√2, यहां देख लो चाहो तो। कहां करूं, इसी स्क्रीन पर नेक्स्ट में कर लूं। दो फोर्सेस 90 डिग्री पे, F F एंगल कितना है 90। बच्चों इसका रिजल्टेंट F नेट √A² प्लस B², बोलो बोलो बोलो, प्लस 2AB cos कितना 90 डिग्री। cos 90 इज 0, खत्म। cos 90 इज 0, खत्म। क्या आया √2F², क्या लिख सकते हो इसको F√2।
कहां डायरेक्शन क्या होगा बताओ? मैंने बोला था दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके जस्ट बीच से आता है ऐसे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी f। दिस इज द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन। ध्यान से, पहले 4 फोर्सेस थी, इस तरफ 2f 2f f f, फिर इसमें से ये माइनस हुआ, f बची, इसमें से माइनस हुआ, 2 फोर्सेस हुई, 2 फोर्सेस 90 डिग्री पे, 2 फोर्सेस 90 डिग्री पे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 90 इज 0। चाहो तो ये कुछ चीजें ना याद कर लो कि दो सिमिलर फोर्स अगर 90 डिग्री पे है बच्चों, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा बीच से आता है f√2। दो फोर्सेस अगर 60 डिग्री, ये सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, या सवाल के बीच में इन्फॉर्म ऐसी तो सीखिए ना, छोटी छोटी चीज पकड़ के खा लेंगे चबा के एकदम। खाने की याद, रसगुल्ला याद आ गया। हाँ, रसगुल्ला शर्मिल गाल में, अरे आजा यार। तो मैं कह रहा था कि f अगर 60 डिग्री पे हो तो बच्चों इसका रिजल्टेंट 20 से आता है f√3। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन ना अपने पास रखो, धीमे धीमे ऐसी फिजिक्स स्ट्रांग होगी। 90 डिग्री पे है तो f√2 20 से, 60 डिग्री पे है तो f√3 20 से, इस तरह की चीजें पकड़ के रखो अपने पास। क्लियर है? चाहे तो इसको नोट कर ले, ये पे छाप ले पहले पॉज करके। मैं गिनता हूं 4 तक, मैंने गिन लिया 4 तक मन में गिन लिया, पॉज करके नोट कर लें। कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सनीमा चल रहा है, मूवी देख रहे हैं इमरान हाशमी की। सर इमरान हाशमी सर कैसी मूवी देखते हो? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया, पॉज करके छाप लें। और ये अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी अप्रोच समझ में आई होगी कि थोड़ा क्वेश्चन को ना सिंपल बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि वैल्यू रखना चालू कर दी। अच्छा क्या होगा ना, जब बुक से सवाल सॉल्व करोगे तो वैल्यूज दी होंगी। डीपीपी तो हमने ऐसे ही बनाई है। अच्छा, इस लेक्चर की और पिछले लेक्चर की डीपीपी एक है, क्योंकि सवाल एक ही बनेंगे इनके। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डीपीपी सॉल्व करेंगे। अरे अपने आप ही ला दोगे तुम, कुछ क्वेश्चन नहीं गिरेंगे। मेरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया, जन्नत बिल्डिंग जो। हाँ आ जाओ, नए पेन से सॉल्व करेंगे इसको। द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये करके दिखाओ, बढ़िया सवाल है। यहाँ 1 कूलम का चार्ज 0 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे 1 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज, 20 सेंटीमीटर पे 8 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज, 30 सेंटीमीटर पे 27 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज। इसके बाद 40 पे भी है, इसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना, कुछ सीरीज टाइप की दिख रही होगी। इसी रेशियो में चार्ज बढ़ता बढ़ता 100 सेंटीमीटर पहुंच गया, 1000 × 10⁻⁸। वो ये तो नहीं सोचा बीच में चार्ज नहीं है ना। सबसे पहले देखो, इस पे फोर्स निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस, द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। 4 ऑप्शन सामने, इस पे नेट फोर्स निकालनी है ड्यू टू ऑल दीज। बढ़िया सवाल है ये, ऑल दीज चार्जेस। आप पूछ रहे थे क्या एक्सक्लूसिव, सर एक्सक्लूसिव चार्ज कहां क्वेश्चन कराया, चलो मिलेंगे, जेईई मेंस का ही सवाल कराया आज। इस पे नेट फोर्स निकालनी है, इसकी वजह से 1 × 10⁻⁸। फिर क्या है, ध्यान से देखो, 2 क्यूब है ये, 8 × 10⁻⁸। फिर क्या है ये, 3 क्यूब है, 27 × 10⁻⁸। नेक्स्ट क्या होगा मेरे ख्याल से 64 × 10। यहाँ 40 सेंटीमीटर पे नेक्स्ट जो चार्ज रखा होगा डेफिनेटली वो क्या होगा, 64 × 10⁻⁸ कूलम। फिर 50 सेंटीमीटर पे 5 का क्यूब 125। इस तरह से चार्जेस प्लेस्ड है। आपको नेट फोर्स निकालनी है 1 कूलम पे। पॉज करके ट्राई करो इसको, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, ये गाना आप इमोशनली यूज कर सकते हैं अपनी मम्मी के ऊपर। जाओ आपकी मम्मी रात में आपको दूध दे, बेटा दूध पी के सो। क्या इतना बुरा हूं मैं मां, हो तो तुम बहुत बुरे, अपने दिल में झांक के देखो, इतने झूठ इतने पाप तुम्हारे अंदर भर रखे हैं इतनी छोटी सी उम्र में। सोचो मेरी उम्र आते आते कितने पाप भर जाएंगे, पापी। सब मन में है, बाहर नहीं आने देना चाहिए। चलो, तो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, इसकी वजह से भी लगेगी, इसकी वजह से। सर कैसे होगा ये, आओ कोशिश करते हैं इसको। नेक्स्ट पेज पे करते हैं यार, है ना। और ये पहले लिख लेते हैं, नेट फोर्स ऑन 1 कूलम। कौन कौन लगाएगा भाई, ये लगाएगा, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, और वो लास्ट वाले लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी वजह से K Q1 Q2, Q1 इसी को पकड़ लेते हैं, 1 × Q2 1 × 10⁻⁸ अपॉन r²। इसका इससे डिस्टेंस कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही रखें इसको,
फाइनल आंसर देख लो ऐसा यूनिट में, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर प्लस, अब इसकी वजह से इस पे फोर्स K इंटू Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन R स्क्वायर। भाई R ये हो जाएगा, इस चार्ज पे फोर्स निकाल लिया ना, तो इस बार इसका इससे डिस्टेंस ये हो गया कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में चेंज कर रहे का होल स्क्वायर प्लस, अब इसकी वजह से निकालनी है तो K Q1 कितना है 1 कूलम, Q2 कितना है 27 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई, इससे इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर डैश 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 फाइनल चार्ज पूछे K इंटू 1 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। सबको एक जैसा लिखना चाह रहे हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि फाइनल आंसर को सही आ सके, ठीक है। वो आ गई पायरेसी वाली विंडो का सिंबल भी, हाँ यही बेइज्जती कराओ तुम भी सारी। अब यार जिससे स्मार्ट होम मंगाया था उसी ने विंडोज इंस्टॉल की, ठीक है, खरीद भी सकते थे बट अब हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड। अच्छा उधर पहुंच गया ये, दे चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने, नेक्स्ट पेज में जाना ही पड़ेगा, यहाँ जगह कहाँ, हाँ हमको याद रहेगा 10 पावर -2 20 10 पावर -2 30 10 पावर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा नेट फोर्स ऑन 1 कूलम ऑन, देखो मुझको धीमे धीमे आ जाएगा, तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मैं धीमे धीमे सीख लूंगा। हाँ सर ये हम लोग को तो नहीं सोचते हो आप, नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो, करो सवाल, पॉज करो सवाल करो, खुद तो किए थे कभी पॉज करके सवाल, अपना तो कोचिंग बैठ के छाप लेते थे। आ जाओ वापस, तो K इंटू 1 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस K इंटू 1 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर प्लस K इंटू 1 इंटू 27 into 10 to the power -8 upon 30 into 10 to the power -2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 लास्ट वाला क्या है K into 1 into 1000 into 10 to the power -8 upon 100 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। ऐसे ब्रेथलेस सॉन्ग का वैसा हो गया जैसे कोई आया था नजर में छाया था दिल में समाया था, क्या गा दूंगा क्या, शंकर महादेवन ना बन जाता मैं गा लेता तो। सर आप फ्यूचर में बहुत बड़े सिंगर बनो, आ जाओ बकवास करने को मिल जाए तुम लोग, आ जाओ। तो यहाँ पे डिसलाइक का ऑप्शन ही नहीं है, डिसलाइक क्या करोगे, सो K इंटू 1 हाँ ठीक है, आ जाओ। अब एक काम करते हैं, इसमें से कुछ कुछ चीजें कॉमन उठाते हैं। K कॉमन उठेगा, 10 टू द पावर -8 कॉमन उठेगा, नीचे देखो 10 पावर -2 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर से सब में आ रहा है, यानी 10 की पावर -4 भी हम कॉमन उठा सकते हैं, 10 पावर -2 का स्क्वायर 10 पावर -2 डिवाइड, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखो क्या बचा, यही सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ बचा 1 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, बोलो सही, ऊपर बचेगा 1 और नीचे इस 10 का स्क्वायर 100। यहाँ देखो क्या बचेगा 8 बाहर नहीं है, 8 बचा है, अच्छा 10 पावर -8 बाहर, K बाहर, 10 की पावर -4 बाहर, 20 का स्क्वायर मतलब 400 प्लस, सही कर रहा हूँ, 10 पावर -2 का स्क्वायर बाहर है, 20 का स्क्वायर 400। यहाँ K गया 1 गया ये बचा 27 अपॉन 10 पावर -2 10 पावर -4 बाहर, 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस डैश 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 K गया 10 पावर -8 गया बचा 1000, 10 पावर -2 का स्क्वायर बाहर गया बचा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होगा ये 10,000 है ना। अच्छा आ जाओ, अब देखो क्या कर सकते हैं, क्या सब में से 100 कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले सकते हैं, 10 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, K इंटू 10 टू द पावर -8 सब में से 10 की पावर 2 यानी 100 कॉमन लिया, और क्या था पहले से 10 की पावर -4 पहले से बचा था, ठीक है, उसको अपने पास रखो, और 10 की पावर 2 कॉमन लिया। अब ये क्या बचेगा बच्चों 1 प्लस 8/4, 100 कॉमन गया 27/9, यहां से 100 कॉमन हुआ तो बचा क्या 1000/100, मैं कुछ कट्टम पिट्टा नहीं कर रहा हूं, यहां से 100 कॉमन लिया ना, 00, 100 नीचे बचा ऊपर 1000, 100 कॉमन लिया 27/100 कॉमन लिया 8/4, 100 कॉमन लिया 1।
अब ध्यान से देखो, इसको हम काट सकते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 9 1 9, 9 3 27, 100 1 100, 100 10 1000। ध्यान से देखो, एक सीरीज बन रही है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। सिंपल सीरीज बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सम। ये आपको पता है। सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स कैसे निकालते हैं, शायद आपको पता हो। सम ऑफ फर्स्ट n इंटीजर्स होता है n × n + 1 / 2, जहां n होते हैं नंबर। इस समझ ना, एक सीरीज है 1 2 3 4 5 6 एपी है वैसे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पर सम ऑफ फर्स्ट n इंटीग्रल का इंटीजर नंबर का फॉर्मूला भी होता है हमारे पास n × n + 1 / 2। तो इसका सम आप सीधा कर सकते हैं। वेयर n इज कितनी डिजिट है, 10 है, मतलब कितने नंबर्स हैं, 10 × 10 + 1। अरे समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ क्या होता अपने आप 64 आता, नीचे क्या आता 4 का स्क्वायर, 16 16 4 60, 40 सेंटीमीटर होता ना 4 का स्क्वायर। तो 10 × 10 + 1 11 / 2, 2 1 2, 2 5 10, 5 × 11 आ रहा है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। आओ k की वैल्यू रख दे क्या, k की वैल्यू है 9 × 10⁻9, याद है सबको, बहुत बढ़िया, into 10⁻⁻8 upon 10⁻⁻4 10⁻2, कितना बचेगा 10⁻⁻2। अंदर ब्रैकेट में क्या हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक। इसको कैसे जोड़ते हैं, n × n + 1 / 2। n की वैल्यू जो यहाँ पे आखिरी नंबर हो 10 × 10 + 1 / 2, यानी 5 × 11। खत्म सवाल। 9 × 5 × 11 को एक तरफ करो और 10 की पावर को एक तरफ, 10 की पावर 9, 10 की पावर -8, 10 की पावर -2, कितना हो गया 9 - 8 + 2। अरे यार 9 - 8 हो गया 1, ऊपर आके +2 3 हो जाएगा क्या, तो जल्दी हुई है क्या नहीं। 10 का -8 बाहर लिया, इसके स्क्वायर 10 का -2 के स्क्वायर 10 का -4 बाहर लिया, फिर यहाँ से 10 के स्क्वायर 100, 10 स्क्वायर 100, 10 पावर 2 बाहर लिया, ये कितना बचा 10 की पावर -2, ऊपर आकर हो जाएगा 10 की पावर +2, ये 10 की पावर 11 हो जाएगा, 11 माइनस ये कितना हो जाएगा। ऐसे कोई ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, हाँ ठीक है ऑप्शन भी ऐसे ही है। हाँ तो आ जाओ, सही कर रहे हैं हम लोग। तो 10 की पावर -2 ऊपर गया, 10 की पावर 9 - 8 हो गया 1 और +2, 9 - 8 1 और +2 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। आओ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 1 9, 9 1 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा 5 9 45, 4 5 9 45 और 4 495 इंटू 10 की पावर 3, 495 into 10 to the power 3. So finally our answer is coming 495 into 10 to the power 3. इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना 4.95 into 10 to the power 5 लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे। आया मजा, समझ में आया? तो ऐसी और भी सीरीज हो सकती है, ऐसी और भी सीरीज बन सकती है। जब भी ऐसा सवाल मिले ना कि आपको ऐसे एक एक करके चार्ज रखे हो नंबर लाइन के ऊपर, ढेर सारे चार्ज 7 8 10, तो ये नहीं कि बच्चा जोड़ने बैठ गया कि इसकी फोर्स निकालेंगे फिर इसकी फोर्स फिर इसकी फोर्स और उसको जोड़, गधे करते हैं वैसे। जब भी ऐसा कोई सिस्टम दिखे जिसमें आपको दिख रहा हो चाहे 6 7 चार्जेस, समझ जाओ कि कुछ ऐसी सीरीज बन जाएगी। ज्यादा उसमें मत करो कि एक एक को सॉल्व करेंगे, खटाक से आप सारे टर्म्स को लिखो, जो कॉमन हो सकता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो, और कॉमन बाहर निकालते निकालते आपको फाइनली एक सीरीज दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? नोट करेंगे इसको। चलिए पॉज करके, अच्छी पॉज करके इसको छापे, पॉज करके इसको छापे, छाप लिया, शाबाश। ये बन नहीं रहा है सर, फोटो खींच लेते हैं इसकी, स्क्रीनशॉट भी तो नहीं आता सर, कैसा ऐप बना दिया आपने, हमने नहीं बनाया। पॉज करें, नोट कर लिया 1 2 3 4 5, पॉज करें 1 2 3, मैं नीचे जाता हूँ 4 5। तो ये सवाल भी हमने धुआं कर दिया, मजा आया इसमें, टन 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 आ गया। व्हाट इज दिस सर? ये मैंने एक नया स्टेप सीखा था। तुम लोग को पता है मैं बहुत ही गंदा डांसर भी हूँ। सो और एक मैं ठीक ठाक एक्टिंग करता था पहले, तो पढ़ाओ सर, दाढ़ी वाले इंसान, दाढ़ी से कम है, हर समय बातें करनी नहीं। मैं सुना दूं, मैं एक ठीक ठाक लेवल का एक्टिंग करता था। मेरे फेसबुक प्रोफाइल देखोगे उसमें भी लिखा है कि मतलब एक्टिंग का मुझको शौक था, तो कोशिश मतलब चाहते तो हम भी वही थे, अब यहाँ पहुंच गए। मैं ये भी मतलब शौक है, तो यहाँ भी देखते हो थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, शौक पूरा करते हैं। तो हम
एक्टिंग करना चाहते थे पर डांस नहीं आता था। तो एक प्ले था क्लास 8 में जिसका नाम था कहानी पूरी फिल्मी है। उसमें कहानी पूरी फिल्मी, उसमें हीरो था, मेरा नाम राहुल था, मेरे अपोजिट में एक हीरोइन थी, उसका नाम था प्रिया, और एक विलन था, उसका नाम था रॉकी। तो उसमें एक गाने में डांस करना था, 10 बहाने करके ले। ऐसा खराब डांस किया था ना, सारे लड़के लड़कियां परेशान हो जाते थे मुझको डांस सिखाने में, और वो मेरे लिए एक नाइटमेयर है, गंदा सपना। सोचो सब लोग बैठे हैं 10-12 लोग और तुमसे कह रहे हैं डांस आ गया। मतलब प्ले की जब भी प्रैक्टिस हो, जैसे ही वो सॉन्ग आता था यहाँ धक 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 धक, अरे आज फिर करना पड़ेगा, क्या करेंगे, पैर चल नहीं रहा है। और आगे सब करके ऐसे ऐसे स्लिप करके दिखाते थे, 10 बहाने करके लेके दे, हमारा ना हाथ चले ना पैर चले, ना ऐसे स्लिप हो ना ऐसे हो, है ना। फिर भी करते थे। सर क्या हुआ लास्ट डे हमने वही किया, हम ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे हमने कर दिया, बाकी लोग ऐसे स्लिप स्लिप करके कर रहे थे, मून वॉक सबको बोला करेंगे, लास्ट में वही किया। तो आते वापस बहुत फालतू बात करते हो सर। चलो, तो 3 चार्जेस प्लस क्यू प्लस क्यू अब प्लेस रिस्पेक्टिवली एट, आ जाओ भाई जेई मेंस। अरे हलवा सवाल है इसमें, मजाक में निकाल दोगे तुम। करो चलो खुद से करो, मैं नहीं कर रहा, मैं मारकर छूंगा नहीं, छू तो रहे हो सर मतलब वहां नहीं छूंगा, बहुत मजाक हो रहा है। चलो, 3 charges plus q plus q are placed respectively at distance 0, d/2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q at x is equals to 0 is 0, then well, थोड़ा ध्यान से पढ़ो सवाल, सीरियस हो जाओ थोड़ा। 3 charges plus q plus q are placed respectively at distance 0, d/2 and d from the origin on the x-axis. ये हमारी मान लो x-axis है। 3 चार्जेस है, कहां कहां प्लेस्ड है, एक 0 पे रखा है, एक d/2 पे रखा है, और तीसरा चार्ज d पे रखा है। कहां कहां, प्लस q एंड प्लस q, ये कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। If the net force experienced by plus q placed at x is equals to 0 is 0, इस पे लगने वाली जो नेट फोर्स है, इस पे लगने वाली जो नेट फोर्स है, अगर वो 0 है, दे दिया। अब इस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है आगे। इस पे लगने वाली नेट फोर्स पहले ही बता दिया 0 है, मतलब इस पे ये जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स लगा रहा है, दोनों को जोड़ के आंसर 0 आ रहा है। देन वैल्यू ऑफ क्यू इज, पॉज करके ट्राई करो, देन वैल्यू ऑफ क्यू इज, इस पे देखो एक फोर्स ये लगाएगा, एक फोर्स ये लगाएगा। The net force experienced by plus q placed at x is equals to 0, ये x की वैल्यू है, इस पे नेट फोर्स 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल q। करूं मैं, ट्राई कर लिया, शायद आ भी गया हो, जिनका आ गया आगे बढ़ो, जिनका नहीं आया देखो, आ जाओ भाई, यही तो खेल है। हाँ, अब प्लस q पे एक तो ये फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, प्लस q पे, मेरे ख्याल से तो इस तरफ लगाएगा। इसको हम बोल देते हैं फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q। भाई वो भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, रिपल कर देगा। पर सवाल में हमसे कह दिया है कि प्लस क्यू जो ओरिजिन पे रखा है उस पे नेट फोर्स 0 है। अब बच्चों इस पे नेट फोर्स 0 कैसे होगी, ये वाला इधर लगा रहा है तो डेफिनेटली इस वाले को इधर लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचना पड़ता है इस सवाल में, अभी आगे ऐसी सवाल सोचने वाले और सवाल आएंगे, है ना। बोल रहा है 3 चार्ज है, जहां जहां रखे हैं बोलना है 0, d/2 d रख दिया। फिर बोला इस पे नेट फोर्स 0, मैंने कहा इस पे ये फोर्स किधर लगाएगा, ऐसे प्लस क्यू रिपल। अब अगर इस पे नेट फोर्स 0 है तो डेफिनेटली इसको इधर पुल करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये वाला क्यू इसको इधर खींचेगा विद फोर्स, इसको बोलते हैं F ड्यू टू क्यू, F ड्यू टू क्यू बोल सकते हैं। अब इस पे नेट फोर्स 0 हो सकती है अगर ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाए, एक दूसरे को कट्टम कुट्टा किया। इसने रिपेल किया तो डेफिनेटली इसको अट्रैक्ट करना। भाई ये इधर भेज रहा है, अगर ये भी इधर भेज देता तो नेट फोर्स 0, ये इधर भेजा तो इसको इधर। इससे एक बात और क्लियर होती है कि ये इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा, तभी तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। यानी एक इंफॉर्मेशन हमें क्लियर हो गई है कि क्योंकि जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव में 2 ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन अपने आप खत्म हो चुका है कि नहीं। प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, या क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली ये इसके नेगेटिव होगा। अब 2 ऑप्शन बचे अपने पास। अब हमने कहा ये दोनों फोर्स निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं। आ जाओ, फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्मॉल q ऑन कैपिटल Q। फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q बोलो, K, इन दोनों के बीच की फोर्स चाहिए ना, K Q यानी Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, D,
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? नहीं समझे? ये फोर्स और ये फोर्स अपने को बराबर करनी है। ये फोर्स कितनी होगी? के, इसकी वजह से के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू। इसकी वजह से इस पे कितनी फोर्स लगेगी? के क्यू क्यू अपॉन, बोलो ये डिस्टेंस कितना है? इसकी वजह से इस पे फोर्स डिस्टेंस कितना है? डी बटे 2 का होल स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया सवाल। के से के मरा, क्यू से कैपिटल क्यू मरा, क्या बचा? क्या बचा? कैपिटल क्यू बटे डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस तरफ क्या बचा? स्मॉल क्यू बटे डी स्क्वायर बटे 4 डी बाई 2 का स्क्वायर। हाँ, ये 4 ऊपर चला जाएगा, डी स्क्वायर मर जाएगा। सो यू विल गेट कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। ये 4 ऊपर चला गया, यहां से स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू बटे 4। ऑप्शन दिख रहा है बी वाला, मत मारना, ये तो क्यू की वैल्यू है। क्यू कैसा होगा? नेगेटिव, यानी करेक्ट ऑप्शन डी। सर यहां से ऐसा क्यों? क्योंकि हम साइन नहीं रख रहे थे ना, साइन तो हम दिमाग से लगा लिए कि ये नेगेटिव था, तभी तो ट्रैक किया होगा। अगर ये भी पॉजिटिव हो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये प्लस क्यू बाई 4 है, सोचो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल। अगर ये प्लस क्यू बाई 4 तो ये भी ढकेलेगा, ये भी ढकेलेगा, इस पे नेट फोर्स 0। सिंपल, इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से फोर्स, इक्वल कर दिया। नेट फोर्स 0 करनी थी, दोनों फोर्स बराबर करके इक्वल कर दिया। इसकी वजह से फोर्स के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, इसकी वजह से फोर्स के क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन डी बाई 2 का स्क्वायर इक्वेट किया। क्लियर? इतना हलवा सवाल जेई में आया। क्लियर है? इससे अच्छा सवाल तो मैं करा रहा था तुमको, इससे अच्छा सवाल तो मैं आगे तुमको कराने वाला हूं। आ जाओ, छाप तो क्या छापोगे? अपनी ही बेइज्जती है। सर कोई देख कह रहा है, बाद में बोल दूंगा मैंने नहीं छापा। मिटा रहे? बढ़ाए मतलब मिटेगा नहीं इससे। आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 equal point charges each of magnitude plus q are to be placed in equilibrium at the placed in equilibrium। अच्छा, इक्विलिब्रियम का होता है मतलब होता है जब किसी चीज पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 हो। अभी टॉर्क का मतलब नहीं, तो नेट फोर्स 0 हम ये समझिए। 4 equal point charges each of magnitude, देखो पॉइंट चार्ज बोल रहा था कि कूलम्स लॉ लगा सके, नहीं भी बोलेगा तो अभी तो हम लगा ही दें। Each of magnitude plus q are to be placed in equilibrium at the corners of a square। ठीक है। What should be the magnitude and sign of the positive charge that should be placed at the center of the square to do this job? To do this job मतलब डायग्राम देखते हैं इसका। एक स्क्वायर है, अपने पास एक स्क्वायर है, इसके 4 कॉर्नर पे क्या रखे हैं? 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस। यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे प्लस क्यू और यहां पे भी प्लस क्यू। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ एंगल आर टू बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, इसके ऊपर नेट फोर्स 0, इसके ऊपर नेट फोर्स 0, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0। At the corners of a square, what should be the magnitude and sign of the positive charge that should be placed at the center of the square? What should be the magnitude and sign of the positive charge? एक positive charge रखना है, कहाँ? That should be placed at the center of the square, center of the square पे। यहाँ एक positive charge रखना है center of the square पे, यहाँ प्लस स्मॉल q लिख लेते हैं उसको। That should be placed at the center of the square, है ना? सेंटर बनाते हैं, इसका सेंटर बनाते हैं। यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने प्लस क्यू। That should be placed at the center of the square to do this job. What is the job? कि बाकी चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखना, ये जॉब है। 4 इक्वल प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। करोगे ट्राई? स्क्वायर की साइड नहीं दी है, ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, जो मानना हो मान लो, चाहो तो a मान लो, x मान लो, जो चाहो मान लो, 1 मान लो। अरे एक न्यूमेरिकल गायब होगा, एक वेरिएबल गायब होगा तेरा, इसको 1 1 1 1 1 मान लो। दिया ही नहीं है क्या? स्क्वायर की साइड दी है, नहीं दी है तो 1 1 1 मान लेते हैं हम लोग, अपना एक वेरिएबल गायब होगा। मैंने बोला ना मेरे साथ तुम ये चीज सीख जाओगे धीमे धीमे कि कैसे क्वेश्चन को छोटा करें। 1 1 1 1
सब्स्टिट्यूट कर लो, खत्म। अपने आप तुम्हारा एक वेरिएबल तो गायब हो गया क्वेश्चन से। आ जाओ, अब किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर देते हैं, बाहर वाले। आर टू बी प्लेस, ये प्लस क्यू, ईच ऑफ आर टू बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मैंने मतलब बता दिया, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। और बच्चों नेट टॉर्क भी 0 होता है, पर आज टॉर्क की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो 0 हो रहा है। ठीक है, जब होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल आइपोल में तब टॉर्क वगैरह आपको फिर से पढ़ेगा। तो किसी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, किसको पकड़े, इसको पकड़ लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। आज इसके ऊपर नेट फोर्स देखते हैं, इसका नामकरण किया जाए ए बी सी डी। हम लोग सी पे नेट फोर्स निकालेंगे, तो सी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए लगाएगा, बी लगाएगा, डी लगाएगा और ये भी लगाएगा स्मॉल क्यू। इसके फोर्स को क्या बोल दिया जाए, ई बोल दिया जाए, ई। तो सबसे पहले एक बी की बात करें, ए की बात करते हैं। ए इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे, फोर्स ड्यू टू ए। बी की बात करें, बी कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे, फोर्स ड्यू टू बी। सी तो चार्ज ही है। डी कैसे फोर्स लगाएगा, ऐसे, फोर्स ड्यू टू सी। और ई कैसे लगाएगा, वो भी ऐसे, फोर्स ड्यू टू ई। नेक्स्ट पढ़ने पे आ जाए क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, बीच में कहीं सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, उसको मैंने बोल दिया प्लस स्मॉल क्यू। इस चार्ज की वजह से इन सभी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इस चार्ज की वजह से नहीं, सभी चार्ज की वजह से। अभी बस बात इतनी बोली है कि ये सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है। मैंने साइड बोला कुछ दे नहीं रखी है, तो 1 1 1 मान लो, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर का नामकरण कर देते हैं, इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी और इसको बोला डी। आओ अब इसके ऊपर हम नेट फोर्स 0 करेंगे, इस चार्ज के ऊपर जो इस कॉर्नर पे रखा है। तो इसके ऊपर एक फोर्स को ए लगाएगा, ए मेरे ख्याल से ऐसे फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू ए। बी फोर्स लगाएगा, बी भी रिपेल करेगा ऐसे, फोर्स ड्यू टू बी। भाई ए रिपेल करेगा ना, पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, कुछ। डी भी कहता है पॉजिटिव, रिपेल करेगा ऐसे, कुछ, फोर्स ड्यू टू डी। अब ई की बात करें, ई किधर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर, ई भी मेरे ख्याल से इधर ही फोर्स लगाएगा। इसे पॉजिटिव नहीं हो सकता, साइन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं हो सकता ये चार्ज। देखो इस सवाल में लैंग्वेज गलत है, ऑप्शन भी देखो नेगेटिव है, साइन ऑफ द, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है पॉजिटिव, देखो ध्यान से, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है? भाई ये पॉजिटिव होगा, ये भी रिपेल कर देगा। सवाल गलत था, टाइप गलत था, या कहीं लिखा गलत होगा, है ना। बोला है साइन ऑफ द, ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अगर ये पॉजिटिव होगा बच्चों, ये तो बोला है साइन ऑफ द पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये भी तो रिपेल कर देगा, और अगर ये भी रिपेल कर देगा तो प्लस क्यू पे नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगी। भाई अपना मकसद क्या, अपने से बोला है प्लस क्यू किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, यानी एफ नेट ऑन प्लस क्यू कितनी आनी चाहिए ऑटोमेटिकली। तो भाई एक तो ए ने इसको रिपेल किया, बी ने भी रिपेल किया, डी ने भी रिपेल किया, तो ये सारी फोर्सेस इस तरफ ले जा रही है इसको। अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तो ये भी ढकेल देगा, अरे चला जाएगा उड़ के वो। इसका मतलब ये चीज गलत दी थी, ये डेफिनेटली कैसा होगा, नेगेटिव। देखो ऑप्शन में भी नेगेटिव दिया हुआ है ना, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हाँ, अब इसके नेगेटिव होने के बाद ये क्या करेगा, इस प्लस क्यू आपको अपनी तरफ पुल कर देगा, यही तो बैलेंस करेगा इन सारी फोर्सेस को। दिस विल बी फोर्स ड्यू टू डी, क्लियर, ये अपनी तरफ पुल कर लेगा। अब अपना काम होगा एफ ए एफ डी एफ बी ये सब निकालना, और इसको हम निकालते हैं। आ जाओ, फोर्स ड्यू टू ए की बात कर ले सबसे पहले। ए की वजह से के क्यू, और ये भी कितना है क्यू, यानी क्यू स्क्वायर, इसे फोर्स निकाल लेना ना। तो के क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर अपॉन डायगोनल, बच्चों 1 1 1, डायगोनल कितना हो जाएगा, √2, एक स्क्वायर जिसकी साइड 1 1 1 1 1, डायगोनल कितना हो जाएगा, √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √2, तो ये हो गया डायगोनल, और इसका होल स्क्वायर। नहीं समझ रहे,
के क्यू स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है? रूट टू का स्क्वायर। सो दिस विल बी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2। मैंने साइड को a ना मान की 1 माना ना, एक वेरिएबल कम किया। ये कितना हो जाएगा डायगोनल? रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर 2। इधर से फोर्स ड्यू टू b निकालनी पड़ेगी। b की वजह से बोलो इसके ऊपर फोर्स के क्यू स्क्वायर Q1 Q2 और डिस्टेंस कितना है? 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, यानी के क्यू स्क्वायर बटे 1। इधर से फोर्स ड्यू टू सी भी मेरे ख्याल से आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। बोलो आया ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, यानी ये भी हो गई के क्यू स्क्वायर बटे 1। अब लास्ट बची फोर्स ड्यू टू ई। फोर्स ड्यू टू ई। अब बच्चों ये डिस्टेंस क्या है? डायगोनल का भी आधा है ना, डायगोनल का भी। अच्छा, यही एक फोर्स है जो इन सभी फोर्स को बैलेंस करती है। देखो इस चार्ज पे ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, ये इधर, यानी ये सारी फोर्सेस मिलकर इधर ले जा रही हैं और माइनस क्यू इसको खींच के इधर रखा है, जिसकी वजह से इस पे नेट फोर्स 0 हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए अभी एफ को नहीं निकालते, थोड़ी देर के लिए अभी एफ को नहीं निकालते, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से एक काम करते हैं, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं और वो रिजल्टेंट इसको बैलेंस करेगा। देखो प्लस क्यू को बनाते हैं यहाँ पे, प्लस क्यू पे एक फोर्स इधर लगी, एक फोर्स इधर लगी और एक फोर्स इधर लगी। अभी मैं इसकी वजह से फोर्स नहीं देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं यही तो वो है जो सबको बैलेंस करेगी। उसको बाद में पहले इन तीनों फोर्स को देखते हैं। अच्छा, फोर्स ड्यू टू बी ये, फोर्स ड्यू टू सी ये, फोर्स ड्यू टू ए ये। अगर मैं इसको एफ बोल दूं, इसको एफ बोल दूं तो एफ बटे 2 हो जाएगा। इस सवाल हम लोग कर रखे हैं ना, पहला वाला। ये कितना आएगा एक्चुअल में? आएगा के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2, इन तीनों का सम। ध्यान से देखो, ये सवाल अपन कर चुके हैं। ये वही सवाल तो है। अभी हमने 3 चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकाली थी, 3 चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ आ रही थी। अब इसने बोला सेंटर में कोई ऐसा चार्ज रख दो जिसकी वजह से ये, यही तो सवाल था। 4 equal points are placed on the 4 corners of a side to calculate the force on only one of the charges। 3 चार्ज की वजह से फोर्स निकाली थी इसके ऊपर, कैसे आई थी? इधर। अब ये कह रहा है कि ये चार्ज किसमें हो? इक्विलिब्रियम, यानी इस पे नेट फोर्स 0 हो, तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज रख के इधर खींच लेंगे। इन 3 चार्ज की वजह से फोर्स देखो इधर कितनी आई थी? ये के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2, यही आएगी इस बार भी। और निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से फाइंड कर लेंगे। आ जाओ। तो हमने बोला कि इन दोनों फोर्सेस को बराबर एफ, तो ये कितनी हो जाएगी? f/2। सो f/2 बोले, याद आ गया? f का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, बीच में कितना आएगा? f/√2। f 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट बीच से मैंने याद कराया था अभी कितना? f/√2, f/√2 नहीं, f√2। f का रिजल्टेंट बोलो √a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, cos 90 0, √f² प्लस f² प्लस 2ff cos 90, cos 90 0, f² 2f², f बाहर √2। और एक फोर्स कितनी लग रही है? f/2। तो इस पे इस तरफ नेट फोर्स कितनी हो गई? f/2 प्लस f√2। यहां से f कॉमन बाहर, यही तो किया था, 1/2 प्लस √2। और f की वैल्यू रख दो, कितनी है f की वैल्यू? k कैपिटल Q स्क्वायर बटे 1/2 प्लस √2। ये नेट फोर्स इस पे इस तरफ लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहां तक समझ में आया? नोट करो फिर नेक्स्ट पेज पे। मैंने कहा इसकी फोर्स लिखते ही नहीं यार, क्यों कॉम्प्लेक्स करना। हमें समझ में आ रहा है इसकी जो फोर्स होगी वो इन तीनों को बैलेंस करेगी और इन तीनों की जो रिजल्टेंट होगा वो इधर भगाएगा। फिर मैंने सबकी वैल्यू निकाली, एफ बी निकाला के क्यू स्क्वायर बटे 1, एफ सी नहीं, एफ डी है, हाँ, एफ डी निकाला के क्यू स्क्वायर बटे 1, ये दोनों बराबर एफ। फिर एफ ए निकाला के क्यू स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर, ये तो मैंने कहा ये अगर एफ है तो ये f/2। फिर मैंने देखा कि एफ और डी भी एफ और ये ए f/2। मैंने कहा ये दोनों 90 डिग्री पे दो फोर्सेस होती हैं तो उनका रिजल्टेंट f√2। 60 डिग्री पे f√3, तो f√2 आया बीच में, फिर f√2 जिस लाइन पे है उसी लाइन पे f/2, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, f/2, f कॉमन ले लिया, f की वैल्यू रख दी। ये नेट फोर्स है चार्ज पे इस तरफ। अब ये इसको बचाने की कोशिश करेगा, इस कंप्लीट फोर्स को ये तोड़ना चाहेगा। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? ये, इसको ये तोड़ना चाहेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये
यहां पे है प्लस क्यू, यहां पे छोटा वाला माइनस क्यू। इन तीनों फोर्सेस का सम ऐसे आया है कितना, के क्यू स्क्वायर बटे 1/2 प्लस रूट 2। इन सभी फोर्सेस के जो रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा वो ये फोर्स करेगी, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू। अब ये फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, बोलो, के क्यू अपॉन ये कितना है, डायगोनल का हाफ। ये कितना है देखो डिस्टेंस, डायगोनल का हाफ। डायगोनल कितना है इसका, √2, डायगोनल का हाफ √2/2। ये डिस्टेंस √2, तो ये डिस्टेंस √2/2। हाँ, तो इन बचे हुए 3 चार्जेस की वजह से फोर्स इस तरफ, माइनस क्यू डेफिनेटली इस तरफ खींचेगा। ये कितना हो जाएगा इसके बीच में, r √2/2 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी k क्यू √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 1 2, 2 2 4, 2q k तो इस तरफ नेट फोर्स आई 2k q। अब इन दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो, खेल खत्म हो जाएगा भाई। इस पे नेट फोर्स 0 होनी है, तो ये फोर्स कैंसिल। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए, एफ बी एंड एफ डी, एंड दिस इज द फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू। दोनों बराबर कर दो, यानी ये फोर्स बराबर के क्यू सॉरी कितना है, 2k इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बटे 1/2 प्लस √2 बटे 1 क्या लिख रहा हूं। इसकी वजह से फोर्स ये आएगी के क्यू अपॉन √2/2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस √2/2, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 2। अब यहां से देखो के मर गया, क्यू मर गया, q इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 1/2 सॉरी q/2 1/2 प्लस √2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, q इज इक्वल्स टू q/2, अंदर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 √2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। q इज इक्वल्स टू q/4 1 प्लस 2 √2, एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस विल बी अ नेगेटिव चार्ज। ये एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। सो -q/4 1 प्लस 2 √2, दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, -q/4 1 प्लस 2 √2, ये रहा -q/4 1 प्लस 2, तो वो गलत लिखा था यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज वो हटा लेना, ये नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है, छाप लें चाहे तो। ये है पहला फिगर, ए बी सी डी, ए की वजह से फोर्स ऐसे, बी की वजह से ऐसे, डी की वजह से ऐसे। फिर एफ ए, एफ बी, एफ डी निकाला मैंने, के क्यू स्क्वायर बाई 1, के क्यू स्क्वायर बाई 1, के क्यू स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर। फिर मैंने बोला इसको बोला एफ, तो ये f/2। फिर मैंने कहा पहले इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, इस तरफ जाएगा, उसको ये बैलेंस कर रहा होगा, देखा जाएगा बाद में, क्योंकि इसको किस में रहना है, इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0। मैंने कहा 2 फोर्सेस एफ, उनका रिजल्टेंट बीच में आएगा f√2, साथ में f/2 जोड़ लिया, ये नेट फोर्स हुई इस डायरेक्शन में। छाप लें, पॉज करके 1 2 3 4 छाप लिया, 1 2 3 4। हाँ, फिर नेक्स्ट पेज पे आए, हमने बोला के क्यू स्क्वायर 1/2 प्लस √2, इनका रिजल्टेंट, इसकी वजह से फोर्स के क्यू अपॉन √2/2 का होल स्क्वायर। फिर इस फोर्स को हमने इक्वेट किया, वही आंसर। पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4, सर जी बंद करो ये अत्याचार हो रहा है क्या तुम लोग के ऊपर। चलिए आगे बढ़े, मजा आया, बहुत मजा आया सर। चलो अब ये एक पर्टिकुलर तरह के सवाल आ गए हैं, है ना, कैटेगरी क्वेश्चन है, तो करा देंगे, ये हमने पहले भी करा रखे हैं। क्या है, 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड, पहले तुमको नहीं कराया, 2 पिछले जन्म में पढ़ाए थे सर। 2 charges plus q and plus 4q are placed L distance apart. Where should we keep a third charge on the line joining plus q and plus 4q so that the third charge is in equilibrium? ध्यान से पढ़ लो सवाल को, पहले ध्यान से पढ़ लें इस सवाल को। क्या बोला है, 2 चार्जेस हैं प्लस q एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड L डिस्टेंस अपार्ट। कहां पे रखें हम थर्ड चार्ज, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस q एंड प्लस 4q सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम।
कैसे कहने का मतलब, ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लस 4q, कहां रखे हैं, L डिस्टेंस अपार्ट रखे हैं, L डिस्टेंस अपार्ट। वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस q एंड प्लस 4q, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे कोई एक थर्ड चार्ज रखना है, सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसे रखो कि जो थर्ड चार्ज रखा है वो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी हो, 0। अच्छा, एक काम करते हैं हम यहां कहीं, अच्छा पहले तो सोचना पड़ेगा यार। एक बात सुनो, इन्होंने बोला ना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, तो बच्चों लाइन ज्वाइनिंग यहां तक जा रही है, बाहर में। आप थर्ड चार्ज को यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो। आपको कहीं पे एक थर्ड चार्ज रखना है जिसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। दो चार्ज प्लस क्यू प्लस 4q रखे हैं डिस्टेंस अपार्ट, आपको इनके बीच में या इनके बाहर भी रख सकते हो। ध्यान देना, आगे काम आएगा। अभी बीच में आंसर है पर आगे काम आएगा। आप इसके बाहर भी रख सकते हो, बट ऐसी जगह पे चार्ज रखना है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो, सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर नेट फोर्स 0। अच्छा, तीसरा चार्ज किस तरह का है ये भी नहीं बताया। वेयर शुड वी कीप अ थर्ड चार्ज, और थर्ड चार्ज किस तरह का ये भी नहीं बता रहे हैं। पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर का उससे कोई मतलब नहीं है। तुम क्या मानना चाहते हो, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव मान कर दें, चाहे नेगेटिव मान, चाहे पॉजिटिव, आंसर सेम आएगा। पॉजिटिव मान के करते हैं। हम मान लेते हैं कि थर्ड चार्ज हमारा पॉजिटिव है। हम मान लेते हैं थर्ड चार्ज अपना पॉजिटिव। कहां रखें, एक बार सोचते हैं बाहर रखने का। हमको पता है पहले तुम बीच में रखना चाहते हो, आंसर भी बीच में, बट आगे के लिए प्रैक्टिस कर लो। हम कोशिश करते हैं बाहर। लाइन ज्वाइनिंग ये है पूरी, इन बिटवीन तो नहीं बोला, लाइन ज्वाइनिंग तो ये पूरी इंफिनिटी तक गई है। हाँ, मान लेते हैं कि यहां हमने रखा कोई चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, यही वो चार्ज है जिसकी वेयर शुड अ थर्ड चार्ज। तो जो थर्ड चार्ज है उसको हमने बोल दिया, अरे यार तो वही पहले लिया, थर्ड चार्ज है उसको हमने बोल दिया, जो थर्ड चार्ज है उसको हमने बोल दिया प्लस कैपिटल क्यू। ठीक है, तो हमने यहां रख के देखा। अब बताओ क्या इस पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? सोचो, ये इसको क्या करेगा, रिपेल। यहां रखा हुआ, तो ऊपर हवा में उड़ता हुआ नहीं होगा। यहां ये इसको क्या करेगा, रिपेल, और वो भी इसको क्या करेगा, रिपेल। क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो पाएगी? ये वाला इसको सुख, वो वाला इसको सुख, यानी इस पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। चाहे नेगेटिव चाहो ले लो, मैंने पॉजिटिव लिया है ना, थर्ड चार्ज का बताया तो नहीं कैसा चार्ज है। नेगेटिव ले लो, तुम नेगेटिव ले लो, यू टेक इट नेगेटिव, इवन देन थिंग्स वोंट चेंज। नेगेटिव ले लिया, बाहर रखा, लाइन ज्वाइनिंग में बाहर। प्लस क्यू से क्या करेगा, अट्रैक्ट, प्लस 4q भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। दोनों फोर्सेस एक ही तरफ, नेट फोर्स 0 होने का चांस नहीं है। सिमिलरली अगर आप यहां रखो इस तरफ बाहर प्लस क्यू, ये इसे क्या करेगा, रिपेल, मतलब इस तरफ भेज देगा। ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल, यानी इस तरफ भेजेगा। यानी अगर यहां बाहर रखें तो इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से भी फोर्स इधर, नेट फोर्स इस तरफ, नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। यहां पे भी नेगेटिव अज्यूम करके देख लो, माइनस क्यू। अब क्या होगा, ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। दोनों फोर्सेस एक तरफ, नेट फोर्स 0 नहीं, यानी बाहर तो नहीं रख सकते, बाहर तो नहीं रख सकते, डेफिनेटली बीच में रखना है। तो अब बीच में रखते हैं। क्या एकदम बीच में रख के काम चलेगा? सोचो, जस्ट थिंक, क्या एकदम बीच में रख के काम चलेगा? नहीं, दोनों चार्ज बराबर नहीं है। एकदम बीच में रखेंगे तो इस वाले को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। मोटा, अच्छा खासा मोटा चार्ज है, बीच में रखो कि ज्यादा फोर्स लगा देगा। पॉजिटिव होगा तो ज्यादा रिपेल कर देगा, नेगेटिव होगा ज्यादा अट्रैक्ट। यानी बीच में रख के काम नहीं चलेगा। किसको एडवांटेज देना चाहिए? हमें, हमें क्या चाहिए, लास्ट में आंसर 0 चाहिए। एक पहले से भारी हो रखा है, एक हल्का है, तो किसको फेवर करोगे, हल्के वाले को ना, कि कमजोर है ना, इसको थोड़ा फेवर करते हैं ना, ऐसा किया जाता है ना। तो हम इसको फेवर करेंगे और चार्ज को बीच में नहीं रखेंगे। ऑल्दो तुमको फाइनल आंसर कैलकुलेट करना होगा खुद ही से। तो हम चार्ज को बीच में रख के यहां रखेंगे, इसके पास। तुम चाहो तो बीच में रख लो, वैसे भी आंसर निकालना ही पड़ेगा, कहीं भी रख लो। मान लो यहां रखा और हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव चार्ज है। क्या इसको पॉजिटिव मानना जरूरी है सर? बिल्कुल नहीं, फिर नेगेटिव मानोगे तब भी आंसर सेम है। थर्ड चार्ज दिया ही नहीं है तो पॉजिटिव मान लिया।
मान लेते हैं कि इस वाले से x डिस्टेंस दूर है, मुझे नहीं पता कि x कितना है, तो इस वाले से कितना डिस्टेंस दूर हो गया अपने आप, l माइनस एक्स, पूरा डिस्टेंस है। मुझे नहीं पता ये l/2 होगा कि नहीं, अंदर अंदर पता है l/2 नहीं हो सकता है ना, डेफिनेटली इसके पास में होगा छोटे वाले चार्ज के, है ना, बीच में रख देंगे ज्यादा फोर्स लगा देगा। मान लेते हैं कि इससे x, इससे l माइनस एक्स। अब इस पे दो चार्ज फोर्स लगाएंगे, एक ये, नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। ये पॉजिटिव चार्ज है तो 1 वाला इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ड्यू टू 1। ये पॉजिटिव है तो 2 वाला भी इसको रिपेल करेगा इस तरफ पर, ये हो जाएगी फोर्स ड्यू टू 2। नामकरण कर दिया, एक को 1 एक को 2। ये तो मैंने ऐसे ही अज्यूम किया, एक चार्ज बाहर रखना पॉसिबल नहीं है, बीच में रखना पड़ेगा। बीच में रखा, इससे कितने डिस्टेंस पे x, इससे l माइनस एक्स। एकदम बीच वाला आंसर भी नहीं हो सकता, l/2 ऑप्शन भी नहीं है क्या, इससे x, इससे l माइनस एक्स। इसकी वजह से फोर्स, मैंने बोला इसको 1, इसको बोला 2, इसकी वजह से फोर्स F1, इसकी वजह से फोर्स F2। अब अगर ये जो थर्ड चार्ज है, ये जो थर्ड चार्ज है प्लस q, अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा बच्चों, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0, यानी ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो जाएगी, यानी F1 शुड बी इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू बोलो, F1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, K इसकी वजह से, इसके ऊपर Q F1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, इसके ऊपर K Q डिस्टेंस कितना अपॉन x स्क्वायर। F2 किसकी वजह से बच्चों, हाँ F2 किसकी वजह से है, F2 इसकी वजह से है, कितनी हो जाएगी, इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, K 4Q कैपिटल Q अपॉन इनका डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नोट करें, चलें अगले पेज पे। इसकी वजह से K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वजह से K 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या है हमारे पास, K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, K 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब K मर गया, Q से Q मर गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q मर गया। अब देखो कैसे करना है, ध्यान से। इधर 4 एक प्रॉपर स्क्वायर दिख रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर, इसको इधर ले आओ। L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। हम लिख सकते हैं L माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। दोनों तरफ रूट ले लेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, सो वी विल गेट L माइनस एक्स बटे एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाओगे, इधर स्क्वायर रूट लगाओगे L माइनस एक्स बटे एक्स, और अंडर रूट 4 क्या आएगा, प्लस माइनस 2, दोनों लेना है, ले लो, प्लस माइनस 2। तो हो सकता हो प्लस 2 आए, हो सकता हो माइनस 2, दोनों तरफ रूट लिया, L माइनस एक्स बटे एक्स या तो प्लस। करना है ऐसे ही, एक्सपैंड मत कर देना इसको, होगा नहीं सवाल। K से K मरा, Q से Q से Q मरा, इसको धर लिया, L माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर मैंने कहा L माइनस एक्स अपॉन एक्स को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, रूट किया L माइनस एक्स बटे एक्स प्लस 2 माइनस 2, और सॉल्व कर लेते हैं। L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, L इज इक्वल्स टू 3x, x इज इक्वल्स टू L/3। एक तो ये सोल्यूशन आ रहा है, यहां से आ जाओ, L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x, माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस l। दो ऑप्शन है अपने पास, अब ऑप्शन में जो दिखे वो मार देना। नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए, मार देंगे खत्म, ऐसे करते ना पेपर में, ये वाला तो है ही नहीं। अब x L/3 है या x माइनस l है, ये आपको डिसीजन लेना है, ऑप्शन तो भूल गए। कैसे किया समझ में आ गया, इसकी वजह से फोर्स निकाली इधर, इसकी वजह से फोर्स निकाली इधर। मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि एक कैटेगरी सवाल है, इसके बाद ऐसे 2-3 सवाल और करने। फिर बराबर किया, K बटे x है, K4Q बटे K4Q बटे L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर इक्वेट किया, इक्वेट करने पे ये कहानी बटी, फिर ये किया इक्वल टू 4, फिर प्लस 2 इक्वल टू माइनस 2, सॉल्व किया L/3 माइनस। देखो दो आंसर आए हैं x, एक L/3, एक माइनस। x कहां से मेजर हुआ है, इस चार्ज से, यहां से मेजर हुआ है। यहां से L/3 तो इसी तरफ आ रहा है, माइनस L पीछे जा रहा है, और मैंने कहा बाहर आंसर पॉसिबल नहीं, बाहर आपने रख के देख लिया था। ये आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगाना होगा कौन सा आंसर सही है। बाहर आपने रख के देख लिया, फोर्स 0 नहीं आ सकती, बीच में आ सकती, तो x यहां से मेजर हुआ है प्लस q से, इस चीज से,
इस तरफ L/3 आई और पीछे की तरफ -L वाली। क्या ये पीछे पॉसिबल था? नहीं, हम देख चुके कि बाहर रखने पे 4 0 नहीं। तो कौन सा सही है? L/3 किससे? स्मॉलर चार्ज Q से। L/3 फ्रॉम Q टुवर्ड्स 4Q। L/3 फ्रॉम Q टुवर्ड्स। क्लियर? क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट भी है, नोट कर लो पहले इसको, पॉज करके तो बताए, पॉज करके छाप लो। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। सॉरी, नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज इसको छाप लो पॉज करके। 1 2 3 4 गेट ऑन। हो गया? कहाँ पढ़ा रहे हो? समझ में नहीं आ रहा? नहीं आया भैया, आपने बोला दो चार्जेस हैं, इनके बीच में कहीं थर्ड चार्ज रखना है जिसके ऊपर नेट 4 0। इनके बीच में नहीं, इनकी लाइन ज्वाइनिंग पे, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग। तो बाहर भी रख सकते हैं, बीच में। बाहर रख के देखा पॉसिबल नहीं था, बीच में रख के देखा, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव सब चलेगा। दो आंसर आए, एक L/3 एक -L। तो -L तो बाहर जा रहा है, बाहर पॉसिबल नहीं था तो अंदर में से। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट सुनो या एक फॉर्मूला सुनो। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें ऐसा ही सवाल पूछा गया है कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और आपको कहीं थर्ड चार्ज को रखना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस सच दैट थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तो उसका एक शॉर्टकट है। उस थर्ड चार्ज का डिस्टेंस होगा x इज इक्वल्स टू √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 प्लस √Q2 multiplied by L, where Q1 is smaller charge and where X is distance from Q1। बहुत आसान। अगर दो चार्जेस आपको दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज चाहिए, उनकी लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज चाहिए जो कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो वो थर्ड चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा? x is equals to √Q1 plus √Q2 into L, where L is the distance between charges। और x कहां से मेजर हुआ है? स्मॉलर चार्ज से। ये स्मॉलर चार्ज यहां से x मेजर। इसमें एक पॉइंट और है कि ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे इफ बोथ Q1 Q2 are of सेम साइन। मतलब या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में +Q + 4Q। अगर ऐसा सवाल है कि दो चार्जेस दिए हैं, आपसे बोला है फाइंड द पोजीशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस where a third charge can be kept so that it always remains in equilibrium, और दिए हुए दोनों चार्ज सेम साइन के हों, तो उस केस में थर्ड चार्ज को आपको रखना है x डिस्टेंस पे, where x is equals to √Q1 plus √Q2 into L, and x is measured from Q1 where Q1 is a smaller charge। जरा पिछले वाले क्वेश्चन कहां से निकालो? x is equals to √Q1। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था? एक +Q था, एक +4Q था, यही तो था। तो √Q अपॉन √Q प्लस √4Q मल्टीप्लाइड बाय L। क्या दोनों पॉजिटिव थे? बिल्कुल। तो चार्ज कहां पे होगा? कहीं बीच में, आर ऑफ सेम साइन। थर्ड चार्ज इज केप्ट इन बिटवीन। आ जाओ, √Q कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे देखो √Q यहां से कॉमन लोगे तो √Q कैंसिल होगा कि नहीं? √Q कॉमन लोगे कैंसिल, ऊपर √1 यानी 1, ये भी √1 और √4 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय L, कितना आया? L/3। और कहां होगा? थर्ड चार्ज इज केप्ट इन बिटवीन। तो ये कहानी पूरी समझ सकते हो और ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, वरना कर लेना एग्जाम में दिमाग लगा के, वो भी आसान है। फॉर्मूला बता दिया है, वैसे एग्जाम में कर लेना तो ज्यादा आसान पड़ जाएगा। अब दिया किताबों में तो हम भी बता देते हैं, स्टैंडर्ड किताबों में स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर दो चार्ज दिए हैं दोनों सेम साइन के, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों
नेगेटिव है, और बोला है कि थर्ड चार्ज को रखना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, तो थर्ड चार्ज कहां होगा? हमेशा बीच में कहीं होगा, बाहर नहीं हो सकता। फिर थर्ड चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा? x इज इक्वल टू अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 मल्टीप्लाइड बाई l, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम स्मॉलर चार्ज विच इज नोन एज हियर q1। नोट करें, करके भी दिखा दिया, आ रहा है q q q q कैंसिल, अंडर रूट 1 अंडर रूट 1 1 अंडर रूट 4 2। क्लियर? पॉज करके छाप लें। नेक्स्ट सवाल लिया जाए, आ जाए मेरे साथ अगले सवाल की तरफ। चलो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4q वेयर अ थर्ड चार्ज कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। चलो करके देखो, चुटकियों में होना चाहिए, चुटकियों में। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4q वेयर अ थर्ड चार्ज कैन रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इससे थर्ड चार्ज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, चुटकियों में होना चाहिए ये। आ जाओ, क्या दोनों सेम चार्ज हैं? आइडेंटिकल हैं, मतलब क्या दोनों पॉजिटिव सेम साइन के हैं? हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो थर्ड चार्ज कहां होगा? कहीं बीच में होगा। छोटे वाले से कितने डिस्टेंस पे होगा? छोटे वाले से x। अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो थर्ड चार्ज कहां होगा? बीच में। छोटे वाले से कितने डिस्टेंस पे? x से, वेयर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट q1 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल्स टू अंडर रूट q1 बोलो, छोटा चार्ज 4q अपॉन अंडर रूट 4q प्लस अंडर रूट 9q मल्टीप्लाइड बाई बोलो सही, अंडर रूट q1 की जगह 4q, q1 क्या होता है? स्मॉलर चार्ज है। हो गया, q q q कैंसिल, रूट 4 आएगा 2, रूट 4 आएगा 2, रूट 9 आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई l। कितना हो गया? 2l/5। और ये x कहां से मेजर होता है? फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम 4q, फ्रॉम q से पूछा कि 2l/5, ये 2/5 इंटू आ गया सबको। अब चाहो तो इसको आप मेथड से भी कर सकते थे, इसको मान लेते 1, इसको मान लेते 2, इसकी वजह से फोर्स इधर लगती है F1, इसकी वजह से फोर्स इधर लगती है F2, फिर F1 F2 को बराबर करते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। दो आंसर आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव वाला इस तरफ, जो कि पॉसिबल नहीं था। जब दोनों चार्ज सेम साइन की हो तो बाहर पॉसिबल नहीं होता, बीच में होता है। क्लियर है? चले अगले सवाल की तरफ, चले चले चले। आज find the location of third charge on the line joining plus q and minus 9q where it will remain in equilibrium। क्या यहां पे वो फॉर्मूला वैलिड होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दोनों ना पॉजिटिव हैं ना दोनों नेगेटिव हैं। तो अब क्या करें सर? और मेथड से पहले इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस q एंड माइनस q। इनके लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज रखना है, वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, लाइन ज्वाइनिंग पे रखना है, ठीक है। चलो मान लेते हैं थर्ड चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मान सकते हैं। हमने पॉजिटिव मान के यहां रख दिया बीच में। क्या ये यहां पे इक्विलिब्रियम में हो सकता है? रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बोलो उसके ऊपर नेट फोर्स, क्या यहां पे इक्विलिब्रियम में हो सकता है? प्लस q क्या करेगा? इसको इधर रिपेल करेगा, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा F1। और 2 क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ F2। दोनों फोर्सेस एक तरफ हो गई। क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। नेगेटिव रख के ट्राई कर लो। मान लो इनके बीच में मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, बीच में 1 क्या करेगा? इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1। 2 क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा F2। है कि नहीं? इनके बीच में अगर नेगेटिव चार्ज रख दें तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा? रिपेल। तब भी नेट फोर्स इस तरफ, अभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। यानी एक बात साफ हो गई कि आप चार्ज को बीच में नहीं रख सकते। अगर दो चार्ज अपोजिट साइन के हैं, जो कि यहां दिख रहे हैं, तब आप थर्ड चार्ज को मिडवे नहीं रख सकते, आपको बाहर रखना पड़ेगा। अगर दो चार्ज सेम साइन के हैं तब थर्ड चार्ज को बीच में रखने पे ही नेट फोर्स 0 होगी। पर अगर दो चार्ज अपोजिट साइन के हैं तब थर्ड चार्ज बीच में कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। यहां प्लस क्यू रखोगे तो ये रिपेल और ये अट्रैक्ट, इधर भाग आया। यहां माइनस क्यू रखोगे तो ये अट्रैक्ट और ये रिपेल, इधर भाग गया।
तो मेरे ख्याल से बाहर रखने पे काम चल जाएगा। अब सवाल आता है बाहर किस तरफ रखें। दोनों तरफ नेट फोर्स 0 हो सकती है, दोनों तरफ। यहां पे रख के देख लो, एक प्लस क्यू इस तरफ 1 2, 1 क्या करेगा इसको रिपेल, 2 क्या करेगा इसे अट्रैक्ट। नेट फोर्स 0 हो सकती है, हो सकती है, पता नहीं बताएंगे। यहां रख के देखो प्लस क्यू, 1 क्या करेगा इसे रिपेल, 2 क्या करेगा इसे अट्रैक्ट। यहां भी लग रहा है नेट फोर्स 0 हो सकती है, बट यहां नेट फोर्स 0 एक्चुअल में नहीं हो पाएगी। रीजन, अभी तो बात कर रहे हैं ऐसे चार्जेस की जब दो चार्जेस अपोजिट साइन के हों। फॉर्मूला मतलब बाद में, लॉजिक से चलो। दो चार्ज अपोजिट साइन के, हमसे कहा कि इनके लाइन ज्वाइनिंग पे एक थर्ड चार्ज रखना है सच दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। बीच में रख के देख लिया, पॉसिबल नहीं, पॉजिटिव रखा तो इधर भागने लगा, नेगेटिव रखा तो इधर भागने लगा। कि हमने बाहर चले, बाहर प्लस क्यू इधर रखा तो 1 ने इधर रिपेल किया, 2 ने उधर अट्रैक्ट किया। यहां रखा तो 1 ने इधर रिपेल किया, 2 ने इधर अट्रैक्ट किया। लग तो रहा है दोनों तरफ पॉसिबल, बच्चों ये पॉसिबल नहीं है। इधर F1 F2 कभी बराबर नहीं हो पाएंगे भाई। इसकी वजह से जो फोर्स होगी ना वो बहुत ज्यादा होगी। एक तो ये चार्ज बढ़ा, ऊपर से आपने इसके पास में रख दिया। ये तो आपने भाई नाइंसाफी कर दी ना। इक्विटी होनी चाहिए ना, इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी गलत चीज होती है, इक्विटी सही चीज होती है जीवन में। बोला जाता है ना इक्वालिटी, हर चीज में इक्वालिटी दो, वो गलत है। इक्वालिटी हर चीज में आप नहीं दे सकते। कोई बच्चा आपका मतलब बहुत फाइनेंशियली परेशान है, कोई बच्चा बहुत फाइनेंशियली रिच है, आप दोनों को बोलो बराबर लेवल का कंपटीशन करा दो, ये इक्वालिटी है नहीं। आपको इस वाले को थोड़ी सी प्रेफरेंस देना पड़ेगा, इसीलिए रिजर्वेशन बना था। अब भले ही वो मतलब अब गलत तरह से यूज होता है रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट, इसलिए जो दबे हैं उनको बराबर लाया जाए। दोनों को बराबर इक्वल नहीं करते, इक्विटी देते हैं। इसलिए बोला जाता है कि फीमेल्स को रिजर्वेशन दिया जाता है, विमेन रिजर्वेशन, गर्ल रिजर्वेशन, इक्विटी के लिए। पर आजकल किसमें यूज हो रहा है? बिल्कुल नहीं इक्विटी में यूज हो रहा है। हम लड़कियां सब गुस्सा आ गई। यू शुड रेज वॉइस फॉर दिस। इफ यू रेज वॉइस फॉर योर राइट्स, यू शुड रेज वॉइस फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। मेरी सारी छोटी छोटी बहनें, बच्चियां जो बोल लो, बच्चियां पता नहीं सर बड़े हो गए, दाढ़ी निकल आई आपके। अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए लड़ो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। खैर वापस आते हैं। सो यहाँ अब समझ के होगे, तुम्हें ज्ञान मिला, सब खुल गई आंखें सारी कि यार ये नाइंसाफी कर रहे हो आप। एक तो बड़ा चार्ज है उसके पास में रख दिए, तो इसके ऊपर इसका जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा हो जाएगा। भाई फोर्स क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहां बगल में रख दोगे तो फोर्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा। एक तो ये चार्ज बड़ा -9q, ऊपर से इसके बगल में तुमने रख दिया, डिस्टेंस भी कम, इसका इफेक्ट ज्यादा। ये बेचारा चार्ज भी छोटा, इससे दूर भी रख दिया। इसकी क्या मजाल है कि इसकी बराबरी कर पाए। थोड़ा सा इसको हम रिजर्वेशन देंगे, थोड़ी सी इक्विटी हम इसके पास में रखेंगे। ये चार्ज तो कम है पर हमने इससे पास में रख दिया, यानी इसकी F1 को बढ़ा दिया। ये चार्ज तो बढ़ा है, इसकी वजह से फोर्स ज्यादा आएगी, पर हमने इससे डिस्टेंस बढ़ा दिया। अपने आप इसकी फोर्स कम होगी। नहीं समझे? इस तरफ रखने में क्या परेशानी? इस तरफ रखने में इसकी फोर्स बहुत ज्यादा होगी। इस तरफ रखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा कि F2 इज मच मच लार्जर देन F1। इसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा होगा, एक तो चार्ज बड़ा है, दूसरा डिस्टेंस कम है, दोनों वजह से फोर्स बढ़ जाएगी। और जब यहां रखोगे तो क्या होगा कि ये चार्ज तो छोटा है पर इसका डिस्टेंस भी पास कर दिया, इसका इफेक्ट को बढ़ा दिया। और ये चार्ज तो बड़ा है पर इससे डिस्टेंस दूर हो गया तो इसके इफेक्ट को घटा दिया। तो यहां हो सकता है। तो अगर दो अपोजिट साइन के चार्ज हों, अगर दो अपोजिट साइन के चार्ज हों और ऐसा सवाल हो, तो थर्ड चार्ज कहां रखोगे? आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग two charges and near to smaller charge। सभी को क्लियर है कि उसके नियर रखने में काम नहीं बना। पहली बात तो बीच में रखने में काम नहीं बना। पॉजिटिव रखा तो क्या हुआ? उस तरफ भाग गया, नेगेटिव रखा इस तरफ। बाहर दोनों तरफ पॉसिबल लग रहा है पर ये पॉसिबल हमने बता दिया क्योंकि ये चार्ज बहुत ज्यादा है, इससे डिस्टेंस भी कम, इसकी फोर्स ज्यादा। तो पहली चीज तो थर्ड चार्ज, अगर ऐसा केस है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज कहां होगा? आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग एंड नियर टू स्मॉलर चार्ज, इसके पास। बस अब खत्म है सवाल। यहां से डिस्टेंस x मान लो, अब खत्म है। नोट कर लो, फिर मिटा के सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब खत्म है ये सवाल। क्या क्या थी वैल्यूज? +q -9q। मैंने
बोला यहाँ रखो चार्ज बाहर इस तरफ, यहाँ मान लो प्लस क्यू रख दिया, माइनस क्यू भी रख सकते हैं। थर्ड चार्ज कैसा भी हो सकता है। इससे डिस्टेंस मान लेते हैं x, तो ऑटोमेटिकली उससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l प्लस x हो जाएगा। बोलो इस वाले से मान लिया x डिस्टेंस पे है, तो उस वाले से कितने डिस्टेंस पे हो गया, l प्लस x डिस्टेंस पे हो गया। अब इसको बोला 1, इसको बोला 2, 1 इसे रिपेल करेगा तो फोर्स ड्यू टू 1 होगी, 2 इसे अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ड्यू टू 2 होगी। अब अगर इसे इक्विलिब्रियम में रहना है तो फोर्स ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू 2। यही तो सवाल है ना। वेयर इट विल रिमेन इन, फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स 0। मैंने कहा यहां रख लो, इससे कितना डिस्टेंस मान लो x, इससे अपने आप कितना डिस्टेंस हो जाएगा, l प्लस x हो जाएगा इस बार। इसकी वजह से फोर्स F1, उसकी वजह से फोर्स F2, दोनों बराबर। F1 की वैल्यू बोलो k q अपॉन x स्क्वायर, k q अपॉन x स्क्वायर। F2 की वजह से बोलो k, इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर, इसके वजह से फोर्स भाई इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करनी है ना, k 9q, अब साइन मत लेना, इनटू q अपॉन l प्लस x। बोलो समझ में है। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करनी है, इसकी वजह से फोर्स k q अपॉन x स्क्वायर, उसकी वजह से फोर्स k 9q इंटू q अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर। k मर गया, q मर गया, कैपिटल Q भी मर गया। सॉल्व कैसे करोगे, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रहने दो, इसको इधर ले आओ, l प्लस x बटे x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। दोनों तरफ रूट लगाओगे, l प्लस x बटे x इज इक्वल्स टू प्लस 3, इस तरफ l प्लस x बटे x इज इक्वल्स टू माइनस 3। रूट लगाया प्लस 3, इसके इसका रूट क्या होगा, प्लस 3 और माइनस 3, दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। l प्लस x इज इक्वल्स टू 3x, l इज इक्वल्स ये उधर गया 2x, x इज इक्वल्स टू l/2। पहला आंसर ये आया। दूसरा l प्लस x इज इक्वल्स टू माइनस 3x, l इज इक्वल्स टू माइनस 4x, x इज इक्वल्स टू माइनस l/4। दो आंसर है, एक l/2 है, एक माइनस l/4। बच्चों x कहां से मेजर हुआ इस बार, यहां से, ये x आपने मेजर किया ऐसे, आपने ऐसे मेजर किया x की दो वैल्यू आ रही, कैसे सॉल्व किया समझ में, इसको एक्सपैंड मत करना, परफेक्ट स्क्वायर को रहने दो, इसको इधर ले आए, फिर मेरा दोनों तरफ स्क्वायर रूट, l प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू या तो प्लस 3 होगा या माइनस 3। इसके लिए सॉल्व किया 3x 2x l/2, इसके लिए सॉल्व किया माइनस 3x माइनस 4x l माइनस। अब x कहां से मेजर हुआ है, ऐसे। दो आंसर है l/2 माइनस l/4। x की दो वैल्यू आ रही हैं, x की दो वैल्यू आ रही हैं, या तो l/2 है या माइनस l/2। x कहां से मेजर हुआ है बच्चों, x कहां से मेजर हुआ है, x ये मेजर हुआ है इस बार, तो ये वाली होगी l/2 वैल्यू और माइनस l/4 इस तरफ चली जाएगी, माइनस l/4 इधर चली। भाई इस बार x यहां से मेजर किया ना, यहां से थोड़ी ना किया, यहां से मेजर किया पीछे की तरफ, ये x माना हमने। हमेशा चार्ज का डिस्टेंस यहां से ले रहे हैं हम, छोटे वाले चार्ज से, x ये माना, तो ये वैल्यू l/2। अब तो कहोगे नहीं सर नॉर्मल कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हमने यहीं से डिस्टेंस ही मेजर किया, हमने इस डिस्टेंस को पॉजिटिव माना, इसी को तो x माना, वरना इसको हम माइनस x लिखते, इसको x माना ना, x की वैल्यू l/2, ये l/2 1/2 लिखा है इसमें, l होना चाहिए 1/2 फ्रॉम q, ये 1/2, ये नहीं ले सकते बच्चों। इस बार आपने x को इस तरफ पॉजिटिव माना था, आपने यहां से डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस इस चार्ज से मान है, आप छोटे चार्ज से, x की वैल्यू l/2। क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है सर, नोट कर लो, पॉज करके छाप लो, फिर इसका भी शॉर्टकट बता देते हैं, है इसका भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट सुनिए, अगर दो चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 सच दैट Q1 एंड Q2 कैसे हैं, ऑपोजिट साइन के हैं, और बोलता है कि थर्ड चार्ज रखो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सच दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, तो बच्चों थर्ड चार्ज कहां पे होगा,
आउटसाइड होगा, बीच में नहीं होगा, आउटसाइड। एंड कहां होगा? नियर टू स्मॉलर चार्ज। किसकी साइड में बाहर होगा? स्मॉलर चार्ज की। अगर Q1 को हम स्मॉलर चार्ज मान लें, थर्ड चार्ज यहां कहीं होगा बाहर, और जो डिस्टेंस होगा उसका Q1 से x, दैट विल बी अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखो माइनस आ गया, और चार्ज बीच की जगह बाहर। अगर चार्ज सेम होते, साइन सेम होता तो चार्ज बीच में, यहाँ प्लस। साइन अपोजिट है तो चार्ज बाहर है, और किसके पास दिखा रहे हैं हम? स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस दे रहे हैं। इसका डिस्टेंस हमेशा कहां देते हैं? स्मॉल से, फ्रॉम Q1, और Q1 क्या है? पिछली बार भी x का डिस्टेंस कहां से दिया था? स्मॉलर चार्ज। इस बार भी कहां से दिया? स्मॉलर चार्ज। जब दोनों का साइन सेम होगा तो कहां रखोगे? बीच में। दोनों का साइन अपोजिट होगा तो कहां रखोगे? बाहर। डिस्टेंस कहां से लेते हैं? हमेशा छोटे वाले चार्ज से। चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू रूट Q1, क्या क्या वैल्यू थी? प्लस Q माइनस 9Q, ठीक है। तो Q1 हो जाएगा Q, नीचे Q2 हो जाएगा 9Q, माइनस 9Q मत रखना अंडर रूट के अंदर, है ना, रियल नंबर नहीं होगा। यहाँ Q मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल्स टू रूट Q कैंसिल, अंडर रूट 1 का आंसर 1, भाई रूट Q यहाँ, रूट Q कॉमन लो कैंसिल, अंडर रूट 9 का आंसर हो गया 3 माइनस अंडर रूट 1 यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई L, 3 माइनस 1 इज 2, L बाई 2। तो चाहे दोनों सेम चार्ज के हों, सेम साइन के हों, चाहे दोनों अपोजिट साइन के, फॉर्मूला तो ये लगाना है x का, ऊपर Q1 ये L, नीचे क्या? अगर दोनों सेम साइन के हैं तो प्लस, अपोजिट साइन के हैं तो माइनस। सेम साइन के हैं तो चार्ज कहां होगा? बीच में, अपोजिट साइन के हैं तो चार्ज बाहर, और हमेशा x कहां से पता लगा? छोटे चार्ज से। चाहो तो ये फॉर्मूला पकड़ लो, चाहो तो मेथड। इसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, पर आज की क्लास ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई, तो ये क्वेश्चन आप अपना डीपीपी जैसे समझ लो, इसको कराएंगे जब डीपीपी सॉल्व कराएंगे अगले टर्म पे। चार्ज Q या तो करो, करा पाएंगे डेफिनेटली ऐसे करेंगे। चार्ज Q is distributed over a length L uniformly. Find the force on plus Q due to Q. चार्ज Q है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओवर अ लेंथ L। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं है, अच्छा सवाल था आज का ये, नॉट अ पॉइंट चार्ज। फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज प्लस Q ड्यू टू, इसकी वजह से प्लस Q पे फोर्स निकालना। तो इसको अगले टर्न पे या डीपीपी में ले लेंगे। लगाओ यार, थोड़ी मेहनत करो, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। K Q Q, ऐसा मत सोचना है कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर फोर्स पूछिए इसकी वजह से, क्या ये पॉइंट चार्ज दिखा है? नहीं, एक चार्ज Q को लिया और उसको ऐसे बिखर दिया, ऐसे बिखेर दिया। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ L यूनिफॉर्मली, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली ऐसे बांट दिया पूरे Q को, 5 कूलम के इसके ऊपर ऐसे 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 पूरा बांट दिया। अब इसके ऊपर नेट फोर्स पूछ रहा है बिकॉज ड्यू टू दिस चार्ज। सोचोगे पूरा चार्ज सेंटर में ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास है ना, पूरा चार्ज यहाँ की यहाँ जगह ले लें, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A प्लस L बाई 2 करते हैं, करो, ऐसा नहीं है। तो इसको डीपीपी में या अगले टर्न पे सॉल्व करते हैं। ये लेक्चर यहीं करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।